Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia and we are back with our drama. क्या हाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक राबिया, आप बताइए। बस ठीक ठाक। बैक टू ऑफिस ऑन अ मंडे मॉर्निंग। सर्दी की कहीं दूर से हल्की सी एक झलक नज़र आ रही है तो हम बस सही है, ठीक है। आज सुबह एक्चुअली तैयार होते हुए मैंने सोचा हाँ थोड़ा सा ऐसा हो गया है कि एसी में किसी वक्त एक लगता है कि अच्छा अब एसी बंद कर दो तो मैं जैकेट पहन के जा सकती हूँ पतली वाली। लाइक रहने दो भाई, गर्मी हो गई एकदम से तो क्या होगा, एंड आई एम बैक टू माय गर्मी के कपड़े। So if you see Rabia in a jacket, then don't think कि बाहर का मौसम का हाल राबिया के कपड़े एको कर रहे, मिरर कर रहे हैं। इट माइट जस्ट बी राबिया वांटिंग द सर्दी टू कम एंड सेइंग मैं तो पहनूंगी, अब सर्दी आए या नहीं आए। बिल्कुल सही कह रही हो तुम, क्योंकि मुझे लगता ही नहीं है सर्दी आएगी तो ठीक है हम एसी चला के जैकेट पहन लेंगे, अपना शौक पूरा कर लेंगे। हम क्या करें, हमारे भी तो मासूम मासूम से अरमान है, खुशियां हैं। अब कराची वाले क्या करें, मतलब भाई आप अकेली नहीं करती हैं, बहुत सारे एक्टर्स भी ऐसे कभी कभी मैं देख रही होती हूँ ये स्वेटर पहने हुए, लेकिन सिर्फ ये स्वेटर पहने हुए, बाकी सारी कास्ट नहीं पहने हुए। तो वो भी बेचारे अपनी छोटी छोटी खुशियाँ सबकी होती हैं। आई वॉन्टेड टू टॉक अबाउट द सर्दी इन पाकिस्तान क्विकली एंड से कि अभी जब मैं आई थी तो बल्कि सर्दियाँ नहीं थी इतनी। द वेदर वाज कूल एंड लाइक यू नो वेरी मच कि ये कॉफ़ी का क्रेज चला हुआ है कि सुबह में इट्स मोर लाइक अ ट्रेंड, इट्स मोर लाइक अ हैबिट नाउ कि आप सुबह को ऑफिस जा रहे हैं, निकल रहे हैं तो यू ग्रैब अ कप ऑफ कॉफ़ी एंड गो। एंड मैंने राबिया एक वीडियो भी किया था व्हेन आई वाज इन कराची फॉर यू गाइस इंस्टाग्राम पे कि आप अपना थैला अपने साथ लेकर जाएं फॉर शॉपिंग, अगर आप छोटी मोटी ग्रोसरीज ले रहे हैं। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट इफ दिस कैन, जहाँ हम वेस्ट ट्रेंड बड़ा जल्दी पकड़ते हैं ना कॉफ़ी का इधर का उधर का, हम ये भी ट्रेंड पकड़ लें कि अपना मग साथ लेकर जाएं। Most of us have a carry-on mug at home. Most of the people who love coffee, the coffee drinking segment in our society, normally has a carry-on mug, a takeaway mug. And if you don't, then invest in one. And सुबह आप गाड़ी में बैठे उसको आप साथ रखें. Take that in. Ask him to make your coffee in it. You will become a trendsetter, and also you'll save the environment. And very quickly, why I'm saying this, मैं आज सुबह न्यूज़ पढ़ रही थी BBC का, पाकिस्तान में हिमालयाज़ के ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। Global warming is a serious concern for countries like Pakistan. People don't know in those areas how they will survive in 5 to 10 years. And they say हम कुछ नहीं कर सकते, पूरी दुनिया को कुछ करना है, हमें तो सिर्फ impact हो रहा है। Agreed. लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें हम कर सकते हैं to change habits from now onwards. चले शाजिया, अब मैं कोशिश करूंगी इसी बहाने में एक जाके नया कूल सा कॉफ़ी का मग खरीद लूंगी, दैट पोर्टेबल वन दैट आई कैन टेक विद मी, जो मैं अक्सर फिल्मों में देखती रहती हूँ, ड्रामों में। आई एम लाइक हाँ मेरे पास भी होना चाहिए। देन आई एम लाइक जैसे अभी कल ही जो यमुना और में उसामा का नया ड्रामा है तो उसामा बैठे हुए हैं तो उन्होंने वो मग पकड़ा हुआ है, लाइक दिस लुकिंग सो नाइस। उसमें से कॉफ़ी की वो गरम गरम भाप उठ रही है, स्टीम है, तो वो इट वाज लुकिंग सो नाइस। सो आपकी बात सुन के शायद मैं भी वो करूँ। सो आज ऑफिस में क्या हुआ, मैं पिछले संडे आई थिंक गजीबो गई थी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। मैंने वहाँ पे चाट खाई और बन कबाब खाया, और बन कबाब जो होता है ना उसके साथ जो चटनी आती है वो बहुत कहते हैं ना तीखी, और उसकी वजह से मेरा गला चला गया मुझे लगता है, और मैं बीमार हो गई। लेकिन आज मैं ऑफिस आई और मेरा बड़ा मूड हो रहा था कि मैं दोबारा खाऊं, लेकिन अब अकेले खाना तो बोरिंग होता है। अब ऑफिस में लोग सबसे पूछा, कोई कह रहा है हाँ नहीं हाँ हाँ, मैं कहूँ कि आई एम गोना ऑर्डर फॉर एवरीवन। मेरे अंदर शाजिया आ गई और मैंने शाजिया की रूह की बात सुनते हुए मैंने सबके लिए ऑर्डर कर दिया। अच्छा, हमने 2 बीफ के, 2 आलू के और 2 दाल के किए। अभी तो सब ना बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है ठीक है। अब आ गए तो हमजा होते हैं हमारे ऑफिस में, उन्होंने दोनों बीफ के उठा के ना साइड पे कर लिए। लशारी भी होते हैं, लशारी कह रहे ये क्या कर रहे हो, तो कह रहे ये बीफ के ये मेरे। मैंने कहा हमजा मैंने 4 मंगवाए। लाइक नहीं ये बहुत छोटे हैं। सो हमारे ऑफिस में फुल इस तरह की ना आपस में वो खाने पे जैसे बहन भाई नहीं लड़ रहे होते, वो चल रही थी। और मैंने कहा मेरा तो ड्रामा कब होने वाला है। जल्दी से मैंने आलू वाला उठाया और मैंने अपना खाना शुरू कर दिया। मैंने कहा ये लोग आपस में लड़ते रहे, मैं इनकी लड़ाई में नहीं पड़ सकती, ये लोग खुद ही आपस में सॉर्ट आउट कर लेंगे। सो आज हमने गज़ीबो के बन कबाब ऑर्डर किए। शायद जब तुम आओगी तो इंशाल्लाह हम दोबारा ऑर्डर करेंगे। एंड आई हैव टू से मेरी इज्जत रहेगी, अल्लाह का शुक्र है सबको पसंद आ गए, सबको बहुत अच्छे लगे। Okay, but मिर्चीली बन कबाब really did the thing for me. I don't know how good gazebos are. No, this is better than that. I'm telling you, this is better than that. और ये गरम गरम खाओ तो उफ, बहुत मजे तो फूड वॉर्स, फ्यूशिया फूड वॉर्स की आप स्टोरीज कर लें, जिसमें आई थिंक जो MVP होंगे वो हमजा होंगे और बाकी जो है वो इर्द गिर्द उनके घूम रहे होंगे बाकी लोग। एंड ये दैट्स अ गुड आइडिया, फ्यूशिया फूड वॉर्स स्टोरीज में करने के लिए, कि मिर्चिली का बन कबाब वर्सेस गजीबो का बन कबाब है ना? बिल्कुल बिल्कुल यही कह रही हो ना तुम?
And I can also tell you which well I ठीक है। haven't had gazebo. Anyway, चलो, okay, so ठीक है जी। हम वापस सेवन ड्रामों पे आ गए। राबिया, हमने कितनी मुश्किल से 4 करे थे, 5 करे थे, लेकिन हम बाज नहीं आते। ओके, ठीक है, तो वी हैव गैर, वी हैव जफा, सुन मेरे दिल, याहिया, ए कर्जे जाम, ए कर्जे जाएं, कर्जे कर्जे जाएं, जाम। मुझे भूल जाता है। और फिर लास्ट है फरार। सो वी हैव 6 प्लस शार्क Yes. टैंक। सो आप कौन से वाले से स्टार्ट करना चाहेंगी शाजिया? we can start with गैर. This is written right here. सो गैर पे आई एम जस्ट सो थैंकफुल जब मेरा, जैसे मैं लास्ट टाइम कही थी कि मेरा पेशेंट सब जवाब दे रहा है कि एक तो वफा ने कुछ बोला, शुक्र है, और शुक्र है कि कुछ सालिस को भी अकल आई और उसने शिफा को कुछ सुनाई। सो आई वाज जस्ट लाइक थैंक गॉड, अदरवाइज मैं तो उस ड्रामे पे पूरा इन्ना लिल्ला पढ़ने वाली थी। सो सालिस को अकल आई। अब मुझे ये लेकिन लग रहा है 2 चीज़ें। एक तो ये कि शिफा इज़ गोइंग टू बी द मेन पर्सन हु विल बेयर द ब्रांड, जबकि सालिस की भी गलती थी। सो हाउ इज सालिस गोइंग टू पे फॉर इट? एंड सेकेंडली राबिया, हम फिर ये, जबकि आई वांटेड कि सालिस शुड स्टार्ट केयरिंग फॉर वफा, लेकिन हम फिर यही दिखा रहे हैं कि ज़बरदस्ती की फोर्स्ड मैरिज, और लड़की कह रही है कि मुझे तो निभाना है, जिस पे हम ये भी कहते हैं कि हाँ निकाह मजाक नहीं है, और फिर वो इवेंचुअली वो निभा लेगी, यही लग रहा है मुझे, निभा लेगी। अम्मा का उसके पास है क्या कहते हैं, सपोर्ट। बट व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस नैरेटिव? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वेयर द स्टोरी इज गोइंग, आई एम टॉकिंग अबाउट द बिगिनिंग, कि जिस तरह से वो शुरुआत करते हैं अपनी कहानी की, कि लड़की की ज़बरदस्ती शादी। भाई देखो, वो तो एक चीज़ है जो है ना, हम उस पर कब से बोल रहे हैं कि ये नहीं दिखाना चाहिए, और वी वुड हैव लव टू सी कि वफा जो है एक्चुअली अपने आप को पढ़ाई, मतलब उसकी फुप्पो भी उसे कहती हैं कि तुम पढ़ो, तुम अपने आप को मजबूत करो, उसको कोई बिजनेस खोल देती हैं, उसके लिए एक बेहतर इंसान ढूंढती जो जिसके सामने उसको अभी जिस तरह वो सालिस की एक एक नज़र के लिए, एक एक चीज़ के लिए तड़प रही है या बेग कर रही है, वो नहीं करना पड़ता। बट हमारी स्टोरीज ऐसी प्रोग्रेसिव होना तो बहुत रेयर बात है। At the same time, Shazia, I have to admit, and I'm sorry to say that I am one of those audience जो ये ट्रेन हो चुकी है। सो जो तुम बात कर रही हो, मैं एग्जैक्टली जब ये हो रहा था, जब वफा उसके कंधे पे सर रख के उनका, एक तो वो बहुत ही बोंगा सीन था, सॉरी टू से, वो बिल्कुल ही अच्छा सीन नहीं था, जो वफा सालिस के सर पे रख के ऐसे देख रही होती हैं। लेकिन उसके बाद जो हुआ कि वो मुस्कुरा रही है, फिर वो ऑफिस से आया तो उसने उसके लिए चाय बनाई, उसका लैपटॉप भी खुद उठा के चार्ज कर रही है, वो दे बहुत सालिस भी कोशिश करता है कि मैं मूवी ऐसे देखता हूँ। सो आई एंजॉयड वॉचिंग दैट। So I have to say that मैं भी guilty Going हूँ। to stop you, as you said you enjoyed watching that scene. I have to give it full marks for creativity, although it didn't come out very well. जब उन्होंने ऑन किया और वो देख रहे थे, I'm assuming उस पे एक रोमांटिक सीन आया हुआ था, रोमांटिक सीन था, तो वो शर्मा गए दोनों की दोनों, इधर उधर देखना शुरू हो गए। Am I right? मुझे नहीं पता कि रोमांटिक सीन था या नहीं था, इतना नहीं मैंने सोचा, बट आई एम सेइंग कि ये वाली चीज़ अच्छी मज़े की थी, वो मुझे अच्छा लग रहा था कि सालिस ने खुद से इन्फॉर्मेशन दी कि मुझे मूवीज़ देखना पसंद है, अच्छा वो दोनों कौन है। उससे पहले वाला सीन आई वाज सेइंग कि नहीं अच्छा था, जब उनके कंधे पे सर रख के रो रही थी। बट यस, एज यू आर सेइंग, इट वाज अ क्यूट सीन, it was nice to see the uncomfortableness between the two of them and trying to come towards each other. फिर वो बिखरेंगे, फिर वो दूर जाएंगे, तो वो बहुत ही टिपिकल कहानी तो है, क्योंकि उधर पप्पो ने कह दिया ना शिफा से कि तुम खुदकुशी कर लो, दैट्स द ओनली वे टू रॉक द बोट। बट so I was saying that I'm also, and I'm sure you are also to some extent guilty of being that audience जो इस तरह की कहानियों को किसी हद तक अगर अच्छे से एग्जीक्यूट की हो तो उसे एंजॉय करती है, जो हम कर रहे हैं। सो जो तुम्हारी बात है वो तो बहुत ही आइडियलिस्टिक बात है, वैसा तो होने वाला अच्छा, नहीं है। लेकिन then did you enjoy वफा falling into his arms later on? क्योंकि वो भी एक सीन है जो हम बहुत दफ़ा, जब वो शिफा को धक्का देती है, फिर वो जाके टकराती है वहाँ, उसी टाइम पे बिल्कुल बहुत अच्छा उन्होंने टाइम किया था। अमार shows up and then Shifa is replaying that scene in her mind. तो मैं दो तरह की ऑडियंस में थी। एक तो वो गई थी, ओ अच्छा अच्छा, देखो देखो कितना अच्छा हो गया, सालिस आ गया बचाने के लिए वफा को, यस यस, मेरा वो गिल्टी कॉन्शियस, मेरे जो वो टिपिकल ऑडियंस मेरे अंदर है ना, वो ऐसे करी थी। दूसरी तरफ वाज लाइक, उफ, इसकी एग्जीक्यूशन कितनी बेहतर हो सकती थी, ये कितने भोंडे तरीके से उसकी बाहों में जाके गिरी है, व्हाई कुडंट इट बी सो मच मोर रोमांटिक एंड सो मच मोर क्यूटर, एंड स्टफ लाइक दैट। दीस वर द two thoughts that were going on in my mind at that Okay, time. I just feel there is a certain audience that loves watching dramas like Ghair. और अगर यू आर राइट कि थोड़ी सी एग्जीक्यूशन अच्छी हो, जो कहीं कहीं है, हर जगह एग्जीक्यूशन क्वेश्चनेबल नहीं है, कहीं कहीं है, तो फिर वो आपको ग्रिप कर लेती है और आप कहते हैं कि अच्छा ठीक है, अच्छा टाइम पास है। हमें पता है कि इट्स नॉट ऑलवेज मिररिंग रियल लाइफ, इट्स नॉट अ लॉट ऑफ द अदर ड्रामास जिनके मैं नाम नहीं लूँगी, जो सुपरसीड करते हैं एक्सपेक्टेशंस, अच्छी कहानियाँ।
बट इसकी भी एक ऑडियंस है, अब वो ऑडियंस चलेगी चाहे हमें अच्छा लगे या बुरा लगे, एंड ड्रामे बनेंगे ऐसे। या बट यस यू आर सो राइट, इट इज सो सैड टू सी कि एक लड़की जो है उसकी, और तुम्हारी बात सही है कि सालिस क्या प्राइस पे करेगा। हाँ, अगर सालिस रिग्रेट कर रहा है, सॉरी बोल रहा है, तो ठीक है, हम सोच सकते हैं कि सालिस ने कुछ अपना ओवरकम कर लिया गिल्ट। लेकिन शिफा तो बिल्कुल भी नहीं सोच रही ना, वो तो बिल्कुल भी गिल्टी नहीं है। इनफैक्ट वो अपने फूफो के बारे में कितनी बदतमीजी से बात करती है, और वही सालिस को एक रियलिटी चेक देता है कि ये तो बहुत सेल्फिश है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट लाइक कि मुझे मोहब्बत, ये तो सोचती नहीं है अपने अलावा किसी को। इसको मेरा ख्याल नहीं है कि इसकी वजह से मेरे साथ मेरी माँ का क्या रवैया हो गया, मेरी माँ की तबीयत ख़राब है, तो वो उसको रियलिटी चेक हुआ था। लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ शाज़िया कि अभी हम उष्ना शाह का दूसरा ड्रामा भी देख रहे हैं, एंड द परफॉर्मेंस एंड द वे शी इज़ बीइंग प्रेजेंटेड, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सो आई डोंट नो व्हाट वेंट रॉन्ग इन गैर। उनका मेकअप, उनके एक्सप्रेशंस आर रियली क्वेश्चनेबल, एंड आई डोंट मीन टू से दैट शी इज़ अ बैड एक्ट्रेस और समथिंग, बट येस, मुझे लगता है यहाँ पे डायरेक्टर पे बात आती है और डायरेक्शन का इशू है। मे बी दे वांटेड टू शो अ गर्ल जो बहुत, जिसकी ड्रेसिंग और उसका मेकअप बहुत एग्जैजरेटेड एंड एवरीथिंग, लेकिन यहाँ पे थोड़ा-सा जो है ना वो गलत चला गया है और वो सही तरह बैठ नहीं रहा है, एंड ये सबसे बड़ी एक बड़ा मसला है गैर में। या आई थिंक सिर्फ ये नहीं है, बट बहुत सारे ट्रोप्स हैं गैर में, जैसे वो तहरीम तहरीम का जो है वो इतना टॉक्सिक कि अच्छा ठीक है अब मैं इस तरह, एंड देन फाइनली आई वाज एक्चुअली शॉक्ड व्हेन शी सेड कि तुम जहर खा लो, एंड आई थॉट वो उससे ये कह रही होगी कि तुम प्रिटेंड करो या तुम डराओ उसको, अमार को किसी तरह, लेकिन आई रियलाइज शी रियली मेंट इट कि तुम जहर खा लो। एंड अगेन आई हैव टू कॉल आउट कि हमारी ड्रामों में ये जो सुसाइड, आई थिंक एवरी सेकंड ड्रामा इज शोइंग सुसाइड, एंड इट्स लाइक the way you find an option out when nothing is left. So I was really disappointed, despite the fact ठीक है execution सही है, बहुत सारी questionable चीज़ें हो रही हैं गैर में, and here I'm getting a little serious. I question actors who take on the stories also, but I also realize कि अच्छी कहानियाँ इतनी कम लिखी जा रही हैं कि if you want to make a career as an actor, maybe you don't have a choice sometimes. या you're right, बट तुम बिल्कुल सही कह रही हो। सुसाइड एक बहुत बहुत सीरियस चीज़ है, उसको इतने लाइटली नहीं लेना चाहिए, इस तरह की साजिश में नहीं इन्वॉल्व करना चाहिए। बट आई डू थिंक उन्होंने बिल्डअप किया है, वो उसको यही बोलेगी कि मैं तुम्हें बचा लूंगी, तुम फिक्र नहीं करो, तुम ले लो। बट जो चीज़ मुझे इंटरेस्टिंग लगी वो लाइक आई वॉज टोटली सरप्राइज्ड। आई डिड नॉट थिंक कि वो इस एक्सटेंड तक जाएगी। और उसके लहजे की जो सफाकी थी, शी वॉज लाइक सो क्लियर, जस्ट डू इट। उसके लहजे में, उसके अंदर इतना जर्रा भर भी कुछ ख्याल, कुछ एहसास नहीं था। या शी इज बियॉन्ड रिडेम्पशन, तो उसका तो सबसे बड़ा फॉल आएगा। बट आई थिंक फॉर सालिस जो हम डिस्कस कर रहे थे, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि सबको पता होना चाहिए, दादा दादी सबको, कि ये वफा की गलती नहीं थी, ये सालिस एंड शिफा, ओनली शिफा शुडंट टेक द फॉल, क्योंकि अभी तो वफा के कैरेक्टर के ऊपर बार बार बात आती है ना कि वो तो है ही ऐसी, उसकी अम्मा भी, सो ऑल दैट नीड्स टू बी क्लियर्ड इवेंचुअली। आई थिंक होगा, पता चलेगा, क्योंकि शिफा पे अकेले तो बात नहीं आ सकती ना, सालिस इन्वॉल्व होगा तभी ये बात सामने आएगी। बट अदर देन दैट, फरजाद को मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब वो पुप्पो ने, तहरीम ने फरजाद को पूरी सजेशन दी कि तुम इस तरह करो और फिर तुम उसको तलाक दे देना, तो आई एम सो ग्लैड कि फरजाद ने उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। फरजाद ने इनफैक्ट उसको भी कॉशन किया। सो वही बात है, गैर कहीं कहीं टॉक्सिसिटी को बहुत अच्छे से मैनेज भी कर रहा है। सो आई एम रियली हैप्पी कि फरजाद को उन्होंने एक टिपिकल वो नहीं दिखाया। इनफैक्ट वो अपनी माँ को भी कहता है कि आपको अजीब सा नहीं लग रहा, इससे पहले तो फूफो भतीजी ने कभी इतना टाइम नहीं गुजारा, ये क्यों जा रही है? क्योंकि उसकी सिग्नल्स, उसकी जो कॉशन है अंदर का, वो उसे बता रहा है कि देखो कुछ सही नहीं है, ये क्यों इतना उधर लेके जा रही है, और तहजीब फूफा के घर क्यों इतना जा रही है, और क्या हो रहा है ये। तो फरजाद इज दैट पर्सन हु डजंट मिस एनीथिंग भाई, मतलब क्वेश्चनिंग कि फुप्पो क्यों जा रही हैं, ये क्यों हो रहा है, मतलब वो तो ओफ, ही इज टू मच, ही इज लाइक दिस कांस्टेंट। वो कहते हैं ना ट्रैकर लगा दिया है गाड़ी में, तो फरजाद के दिमाग में एक ट्रैकर लगा हुआ है भाई, उसको हर चीज पता होती है या उसको खोज लगानी होती है क्या हो रहा है। वेरी स्कैरी, आई हैव टू से। सही, आई थिंक वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट ड्रामा। यस, यू वांट टू डू याहिया? या वी कैन डू याहिया। ओके जी। सो आई वाज लाइक रियली एंजॉयिंग द स्टोरी। और फिर जब वो लोग ऊपर बैठे होते हैं छत पे मंगनी के बाद, और वो उनका बहनोई आता है जो उसामा ताहिर प्ले कर रहे हैं, और उस पर पूरा खून खून हुआ हुआ है। आई वाज लाइक ये क्या हुआ है एकदम से। अब मैं सोच रही थी ये सब क्यों दिखा रहे हैं इतना, और मेरा जहन उस तरफ जा रहा था कि क्या याहिया और सनोबर का कुछ होगा ना। आई वाज लाइक नो, इट कैन नॉट बी। बट आई वॉज शॉक्ड एंड सरप्राइज टू सी कि कहानी उसी डायरेक्शन में मूव करी जब उसने आके बताया कि सनोबर का
मियाँ जो उसकी डेथ हो गई है, उसका एक्सीडेंट हो गया है। Rabia, just the fact that you managed to put two and two together, I have to say that you are one of the victims of these sensational story syndromes कि आपको पता चल जाता है पहले से। इसका मतलब कि अगर अब आपको सेंसेशनल होना है तो आपको राबिया जैसे व्यूअर का ख्याल रखना चाहिए, बिकॉज आप तो समझ रहे थे आपने बड़ा अच्छा सरप्राइज शॉक स्प्रिंग किया है। मुझे एक्चुअली नहीं अंदाजा हुआ था कि ये होगा। सो मुझे सिर्फ ये था कि वो आ जाएगी घर पे और फिर वो मिली के घर वाले कहेंगे कि देखो उनके घर में तो इतनी प्रॉब्लम्स है, इतनी मुसीबतें हैं, क्योंकि उस दूसरी वाली की भी प्रॉब्लम हो रही है, बड़ी वाली की, बुशरा की। तो ये तो मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी, बिकॉज सनोबर और याया में उम्र का भी कितना फर्क है, एंड मंगनी भी हो गई थी, या तो मंगनी नहीं होती तो उनको नजर आ रहा है कि इसकी तो मंगनी हुई हुई है। सो आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड एक्चुअली, एंड आई फेल्ट इट्स नॉट फेयर। आपको अगर दिखाना है कि एक सिंगल एक बेटे के ऊपर कितने प्रेशर्स हैं, आप बड़ा सही जा रहे थे अब तक, ये दिखाने की जरूरत नहीं थी, बिकॉज दिस मेक्स इट अनरिलेटेबल फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। अनरिलेटेबल भी, और दूसरा ये कि इससे पहले आपने नहीं दिखाया कि जो वो उसका बहनोई है वो इतना ज़्यादा, उसामा ताहिर का जो कैरेक्टर कि वो इतना ज़्यादा बुरा है या कुछ है। हाँ, ये ज़रूर दिखाया कि बहन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड एवरीथिंग, और उसका बहन सनोबर का पूरी दुनिया हिल गई एंड एवरीथिंग। थर्ड, एक बहन की शादी हुई है ना, बाकी तो घर पे ही है अभी, तो बाकी तो इतना क्या वो है कि वो उसके लिए अब याहिया जो है वो अपनी ज़िंदगी को छोड़ दे, और याहिया क्यों कुर्बानी का बकरा बन जाए। मतलब स्टोरी बैठ नहीं रही है सही तरीके से। आपने हमें वो चाह रहे होंगे कि शॉक का एलिमेंट आए और सब कुछ हो, लेकिन उसको सही तरीके से आपने रखा नहीं है, ठीक है। और अभी आपकी बड़ी बेटी की शादी नहीं हुई, अभी आपकी दोनों छोटी बेटियों की शादी नहीं है, तो अब एक जिसकी हुई है उसको बचाने के लिए आप अपना इकलौता बेटा, जिसको आपको लगता है कि वो आपकी सोने की कान है, या वो आपके लिए इतना बड़ी चीज़ है, उसको आप दाव पे लगा देंगे। जो भी है, मिली है तो अच्छी लड़की ना। तो मुझे वो सब चीज़ें बैठ नहीं रही हैं एग्जीक्यूशन में, स्टोरी की टाइमलाइन में, जो अब इस तरह हो रहा है। बट सिंपल फैक्ट, एक तो आपने मेरी बड़ी प्यार से लगाई है कि राबिया आप सेंसेशनल कंटेंट की विक्टिम हो गई हैं। इम्प्रेस के बाद विक्टिम, मतलब अच्छी प्यार से लगाई है शाजिया, वेरी गुड। देखो, victim is better ना, it's not your fault, you have fallen, you've played into the hands of all the people who wanted you। लेकिन क्योंकि जब वो आया ना ऊपर, तो पहला मेरे जहन में आया कि वो शायद जब वो खून भर के उसकी शर्ट के साथ वो ऊपर आया छत पे, ठीक है, तो आई वाज लाइक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, क्या हुआ है, कोई किसी कसाई ने काटा पीटा है किसी को, कि मैं आजकल मिर्जापुर देख रही हूँ तो मैं ऐसी चीज़ों के लिए भी रेडी होती हूँ। तो आई वाज लाइक क्या हुआ है, तो शायद मिली के माँ बाप को कुछ हो गया है इसलिए कुछ कह रहे हैं। जब उसने कहा नहीं सनोवर, तो मैंने कहा ओह दिस इज वेयर द स्टोरी इज गोना गो, because there is no other thing। और क्यों दिखाएंगे, क्या हो सकता है? पता नहीं, मुझे ऐसा व्यूअर जो है ना वो कहता है कि कहानी आगे चला। आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड कि अच्छा अब इनकी शादी होगी, बिकॉज दिस सेकंड लास्ट एपिसोड आ रहा है, सो देयर जस्ट 2 एपिसोड्स लेफ्ट, सो दे हैव टू रैप इट अप रियली फास्ट। व्हाट आई डिड वांट टू से वाज कि मुझे याहिया का इंटरेक्शन एंड उसके रिस्पॉन्सेज बहुत अच्छे लगे। जिस तरह उसने उसकी बुशरा के जो लड़का उसको पसंद है उसकी खोज लगाई, जिस तरह उसने डील किया अपनी बहन से और बाद में जाके उस आदमी से भी बात करी। आई फेल्ट दैट ही वॉज वेरी रिस्पॉन्सिबल एंड गिविंग आउट वेरी गुड मैसेजेस फॉर पीपल हु माइट बी, एंड आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट गाय। मैं तो बहुत ही बेवकूफ़ हूँ। ये भी आपने पता लगा लिया था कि उनकी शादी हुई भी होगी? हाँ, मुझे लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो मसला, क्योंकि वो लेकर नहीं आए अपने घर वालों को। मतलब ये घर वालों को क्यों नहीं लेकर आए यार, ये कैसे हो सकता है? एंड आई एम ग्लैड दैट द ड्रामा शोड कि जस्ट बिकॉज बहन की शादी नहीं हुई, वो इतने डेस्परेट नहीं थे कि उन्होंने कहा हम आंखें बंद करके इसकी शादी कर देंगे। ना दादी मानी, ना याहिया माना। I think Khushal is doing such an amazing job, and I feel very proud to see his performance, Shazia, and I'm so glad कि in the industry we have this guy जो हमें इंशाल्लाह आगे जाके भी बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस देंगे और बहुत ज़बरदस्त हिट्स देंगे। क्योंकि याहिया की परफॉर्मेंस अभी एज याहिया जो उनकी परफॉर्मेंस है वो इतनी कोई खूबसूरत है। जब वो मिली से किचन में बात कर रहा है, जब वो बहन को बात कर रहा है, जब वो जैसे तुमने बोला कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो एक मैसेज था वो कितने अच्छे से ऑडियंस को कम्युनिकेट किया कि याहिया अकलौता और प्रेशर होने के बावजूद नाउ ही इज़ गॉटन इनटू दैट रोल कि वो कह रहे हैं नहीं, आई विल टेक केयर ऑफ इट एंड आई विल फाइंड आउट, आई विल इन्वेस्टिगेट। और उसके ड्रीम खत्म हो गया क्रिकेट का, बट अब उसने अपना वो रोल भाई होने का एक्सेप्ट कर लिया है। सो ये चीज़ें मुझे अच्छी लग रही थी। Yeah, I would still like him to pursue cricket somehow, but I like the way इन्होंने दिखाया कि वो हुआ इसके साथ बहुत ज़्यादा, he went right down in the dumps,
but he pulled himself out and he went ahead, and I hope कि कहीं ना कहीं जाके वो उसकी डोर भी पकड़े, because it's a better message to give to people rather than saying कि वो बिल्कुल rebellious हो गया, वो घर छोड़ के चला गया and blah blah blah. तो ये मुझे कहानी अच्छी लग रही है. एक चीज़ मैं कहना चाहती हूँ, अब हमारे यहाँ नया ट्रेंड शुरू है, जैसे हम टीवी पे भी 8 से 9 एपिसोड्स के ड्रामे आ रहे हैं, याया भी एक छोटा है, अगले हफ्ते याया की सेकंड लास्ट एपिसोड ख़त्म हो जाएगा. So it is good to have these short number of episodes for a series. लेकिन I think हमारे यहाँ डायरेक्टर्स, राइटर्स और सबको, प्रोड्यूसर्स को इतनी आदत हो गई है 26, 35, 50 एपिसोडिक ड्रामे बनाने के, कि जब छोटे एपिसोड्स होते हैं तो हम शायद उसको सही तरीके से हैंडल नहीं कर पा रहे. जैसे याया एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लगा है, लेकिन बीच में चीज़ें होती हैं जो समझ नहीं आती. अब जैसे मिली के घर जब रिश्ता लेकर गई तो अम्मा ने बिल्कुल सफाकी से मना कर दिया, एंड आपने उसको बिल्टअप ऐसे किया था कि समझ नहीं आ रही थी कि अम्मा क्यों कर रही हैं. लास्ट टाइम भी हम लोग जिक्र कर रहे थे कि शायद पीछे कोई बात है जो अम्मा को पता है, मिली की माँ को पता है, जिसकी वजह से वो मना कर रही हैं. अब वो आई याया की अम्मी, उन्होंने प्रपोज किया, उन्होंने क्लियरली मना कर दिया, एंड शी वाज सो रॉक सॉलिड ऑन दैट कि आई विल नॉट गिव रिश्ता. अब्बा आए मिली के, उन्होंने 2 मिनट की बात की, वो चेंज हो गई, और फिर मिली जाके जोर जोर से नारे लगा रही है. इट वॉज रियली बैडली एग्जीक्यूटेड, इट डिड नॉट मेक सेंस. आप इतना बिल्टअप करके विदाउट एनी रीजन आप हमें नीचे लेकर आए, कुछ समझ नहीं आई. आई वॉज लाइक ये क्या हुआ है, what is happening, and I didn't even enjoy it. मुझे मज़ा भी नहीं आया, because I would have liked to enjoy the fact कि मिली और याया की शादी हो रही है और वो लोग मान गए. So एग्जीक्यूशन में हम जल्दी करने के उसमें बहुत दफ़ा चीज़ों को शायद ओवरलुक कर रहे हैं. So anybody who's directing or who's writing or who's doing a small number episodic web series or drama, I would think that जैसे ऐसा गज़ल कहती है, बुन्नत, ड्रामे की बुन्नत स्ट्रांग होनी चाहिए, स्क्रिप्ट की बुन्नत स्ट्रांग होनी चाहिए. अच्छा, मुझे लगा राबिया यू परफेक्टली राइट इन व्हाट यू सेइंग. मुझे बस एक डायलॉग था ना, जब उनकी अम्मा उठ के जाती है ना याया की और कहती हैं तुम सोच लो, और वो एकदम से जो नहीं कहती है ना, सिर्फ दैट वाज द ओनली डायलॉग दैट वाजंट नीडेड. वो चुप हो जाती है उस वक्त, बिकॉज देन जो अब्बा ने जो समझाया, उन्होंने बहुत अच्छा समझाया. उन्होंने कहा ये हमारा देखा भाला लड़का है, बराबर में रहता है, हमें पता. Everything else made sense. So it was actually just that, and I'm glad you brought that up because I felt that too, but I had forgotten about it. On the other hand, I was really enjoying कि वो दादी जो है वो रिंग डाल रही है और वो कह रही है मेरी तो दादी से मंगनी हुई है, मुझे तो ऐसी लग रहा है. तो वो छोटी छोटी चीजें also adding to the light-hearted moments that you see in Yaya. और मैं सोच रही थी मिली अब खड़ी हो जाएगी और बोलेगी मैं तो नहीं जा रही है, वो बोल देगी, फिर दादी का फिर पारा जो है ना वो होगा. But so Yaya is going strong. Despite these things, there is something in Yaya जो मुझे मजा आता है देख के, और मैंने इस हफ्ते भी enjoy किया Yaya को. Okay, so we can go on to Jaffa. Yeah, we can go on to Jaffa. Okay. बहुत ही लंबी एपिसोड थी, मैं थक गई नुमैर का रोना देख देख के, एंड सॉरी बट जस्ट बिकॉज वो गिल्टी हो गया है तो शुड वी फॉरगिव हिम शाजिया. अच्छा, मुझे गुस्सा पता है क्या आ रहा है, फॉरगिव की तो दूसरी बात है, वो अभी भी बात को ढांप रहा है. एटलीस्ट अपनी अम्मी से तो भाई, गुड और बैड यू हैव टू कम आउट विद इट. ठीक है, यू आर अ ग्रोन मैन नाउ, यू हैव ड्रिवन योर वाइफ आउट ऑफ द हाउस. उसके भी ऊपर भी मैं क्वेश्चन करती हूँ कि वो जो सब छोड़ के भाग गई. लेकिन ये कि आई फील कि अम्मा ने जब अलग से भी पूछा कि ऐसी क्या बात हुई थी, बिकॉज अभी पता है क्या लग रहा है, अभी लग रहा है कि ये डीबू जो है ना ये बेवकूफ़ है, ना समझ है, इसको कुछ पता नहीं है, ये छोड़ के भाग गई है सब कुछ, विच इज़ वेरी अनफेयर टू हर कैरेक्टर. सो इधर मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ. जब मैंने समीरा फजल को इंटरव्यू किया तो शायद जब मैं उनसे बात करी थी तब ये चीज़ मुझे हिट की, और मुझे तब तक नहीं हिट की थी. जो हम कह रहे थे ना कुछ एपिसोड्स पहले कि नुमैर अब किसी से बात क्यों नहीं कर रहा, अपनी माँ से क्यों नहीं करता, और जब वो ज़ारा से भी बात कर रहा था, आई वाज लाइक ज़ारा से शेयर कर ले. तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली थी समीरा फजल ने कि मेरा जो हीरो है ना वो रिस्पेक्ट करता है, वो ढांपता है अपनी बीवी को, अपने रिश्ते को. तो मुझे ये लगा कि द रीज़न नुमैर इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट इट इज़ बिकॉज ही सेज कि अभी तो वसवसा और शक मेरे जहन में है ना, अगर मैंने जाके लोगों से जिक्र कर दिया तो फिर तो 10 और लोग वसवसा और इसको क्वेश्चन करेंगे, फिर मुझे वाकई शायद DNA टेस्ट कराना पड़े टू प्रूव किसी के भी. और देखो जो तुमने अम्मा वाली बात बोली है ये मैंने भी सोची, मुझे लगा कि अम्मा तो फ्लिप होने में उनको टाइम ही नहीं लगता. अभी भी उन्होंने बोला कैसे चली गई और तुम मेरी बहू को लेकर और स्टफ लाइक दैट. तो उस पर मुझे लगता है कि शायद अम्मा को नहीं बताना चाहिए, बिकॉज अम्मा के जहन में आ गया फिर तो डेफिनेटली वो कहेंगी कि कुछ ना कुछ चक्कर है. तो ये, और मुझे लगता है ड्रामे को इस चीज़ को, अगर समीरा फजल का वाकई ये इंटेंशन थी, एक ये भी पॉइंट था,
इसको थोड़ा-सा और पुश करना चाहिए था। तो नुमैर की फिर भी थोड़ी-सी बचत हो जाती मेरे ज़हन में, मेरी नज़र में Okay, ये so this is the point they were trying to show. I'm sorry, this is something in the writer's mind and it has not been executed very well. क्योंकि अभी देखो DNA टेस्ट तो करा दिया है, DNA टेस्ट आपके हाथ में आए, फिर आप अम्मा से अभी ये लग रहा है कि वो अपनी वीकनेस छुपा रहे हैं। जब मैं ये कह रही हूँ कि नुमैर को बताना चाहिए था, I'm talking about the azoospermia. I'm not talking about the fact that he's suspecting the DNA. अब तो करा लिया है ना DNA, अब तो जाके बात करो अपनी अम्मा से। नहीं, लेकिन बता के क्या फ़र्क पड़ेगा? अपनी चीज़ बताने का उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? दीबो की गुमशुदगी तो वो उससे नहीं जोड़ सकता ना। दीबो की गुमशुदगी के बारे में सच बताने के लिए तो उसको बताना ही पड़ेगा कि भाई मैंने उस पे शक किया। अकॉर्डिंग टू नुमैर एंड द ड्रामा क्रिएटर्स उसने शक नहीं It will किया। lead up from there. It will be कि मुझे ये डायग्नोसिस हुआ था लेकिन मैंने चेक किया और मैंने अरे भाई हमने गूगल पे 2 मिनट में निकाल लिया आर्टिकल में कि एजोस्पर्मिया में कौन से टाइप्स के होते हैं, कब कुछ क्योर हो सकता है, कब नहीं हो सकता है। आप तो डॉक्टर हैं, आप अपनी अम्मा को नहीं समझा सकते। सो आई एम सॉरी, आई थिंक दैट दिस स्क्रिप्ट वाज क्वेश्चनेबल फॉर मी, दिस ट्रैक। नो, आई एम सेइंग मैं भी तुम्हारे साथ हूँ कि मुझे नहीं समझ आई कि ये क्यों किया है, क्या किया है। लेकिन मैं कह रही हूँ कि अगर वो अपनी माँ को अपने बारे में बताएगा तो उसके बाद उसको आगे ये भी बताना पड़ेगा कि मैंने शक किया, आई वाज़ डाउटिंग। तो वो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, जो वो नहीं करना चाह रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे नहीं समझ आती इस पॉइंट पे अब क्या सॉल्यूशन होगा। क्या वाक़ई नुमैर और दीबू के दरमियान मतलब एक बहुत बड़ी चीज़ हो गई है यार, एक बहुत बड़ी चीज़ हो गई है। नुमैर कुछ भी कह ले, आई थिंक इफ आई प्लेस माई सेल्फ इंस्टेड ऑफ दीबू, आई वुड थिंक कि ये शक हो रहा है, वसवसा, डाउट, सॉरी, ये शक हो रहा है। क्योंकि वो वसवसा अगर दिल तक रखता तो ठीक है, वो जो डीएनए टेस्ट कराने चला गया ना, वो ब्रेकिंग पॉइंट था। तो दीबू उसे कैसे माफ़ करेगी? क्या दे कैन एवर मूव अवे फ्रॉम दिस, मूव बियॉन्ड दिस? वो वापस आ जाए तब भी क्या नुमैर डिजर्व करता है ये सेकंड चांस आफ्टर डाउटिंग हर? बिकॉज सॉरी बट या आई एम विद यू कि कुछ भी हो जाए उसने शक तो किया था। तो बट देन खुदा माफ़ कर देता है तो फिर क्या इंसान माफ़ नहीं करे? तो येस, मे बी इट्स अ डिफिकल्ट थिंग, इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। मैं भी सोचती हूँ, फिर मैं कहती हूँ मे बी नुमैर को माफ़ कर देना चाहिए, उसकी पॉइंट को समझ लेना चाहिए। फिर मैं कहती हूँ नहीं, उसे शक क्यों किया था? अच्छा, अभी तो मैं उस पॉइंट पे पहुंची नहीं हूँ। वो तो आई एम टोटली विथ यू कि नुमैर ने क्यों किया था, एंड वो तो चलो आगे का उनका रास्ता है, वो किसने। अभी तो मुझे गुस्सा ये आ रहा है कि वो सब कुछ छोड़ के जो चली गई है, and they are showing that she might have committed suicide, or they are, even if they're showing, even if it is someone thinking, it's Numair thinking, it's a dream sequence, I don't know, but the fact that they are making our minds go there, again I'm questioning कि why does everything have to end on suicide? सुसाइड तो उसने नहीं किया होगा, सिर्फ इसको बिल्टअप कर रहे हैं हमारे अंदर सस्पेंस क्रिएट करने के लिए और नुमैर को एक सबक सिखाने के लिए। लेकिन वो क्यों गई है छोड़ के, और गई है तो अपने माँ बाप के घर क्यों नहीं वापस आई, और वट एवर, इट्स लाइक इसी अच्छा भला ड्रामा जा रहा था जिससे आपने ज़ारा का एक बहुत रियलिस्टिक, बहुत अच्छा एंड किया। आई विश कि नुमैर और दीबू का भी ऐसा होता है। आई फील दिस इज ट्रू ड्रामेटिक टू डू फिल्मी काइंड ऑफ थिंग। आई फील हैप्पी एंडिंग ही होगी, वो ढूंढ के आ जाएगा, वो माफ़ी मांगेगा, वो माफ़ कर देगी और सब सही हो जाएगा। दीबू होगी कहाँ? मे बी मोइस की माँ के साथ हो। मे बी अब वहाँ क्यों जाएगी, ये भी तो एक क्वेश्चन है ना कि क्यों जाएगी वहाँ। नहीं जा, आई मीन रियल लाइफ में देखो, व्हाई वुड यू वांट टू गो देयर? पता नहीं, कुछ पता नहीं है ना, और कहाँ जाएगी? कुछ समझ नहीं आ रही है, क्या करें? हाँ, कुछ मिली होगी, कुछ होगा, कुछ भटक रही होगी जंगलों में, वहाँ मोहिस की अम्मा मिली होगी। यू आर राइट, बहुत ही फिल्मी ट्विस्ट है। एनीवे, सो वी हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ जफा। आई एम लाइकिंग इट कि ज़ारा की जर्नी आगे हो रही है, एंड नाउ शी इज़ फीलिंग दैट कहीं वो पहुंची है, कहीं रास्ते से उसको कुछ नज़र आ रहा है जंगलात के थ्रू। तो अच्छा है दैट दे आर फॉलोइंग अप ना ऑन सिर्फ दैट। ये, बल्कि ये भी कि उसने दादी को सुनाई अच्छी खासी ना, तो आई एम हैप्पी कि दादी को भी थोड़ा-सा उसने और अच्छे से सुनाई, बदतमीज़ी नहीं की। सो समटाइम्स इट इज़ इम्पोर्टेंट टू करेक्ट योर एल्डर्स बट विदाउट बीइंग बदतमीज़। बाकी आई थिंक ठीक है, लेट्स सी। ये वाली एपिसोड बहुत ही बोरिंग थी, बहुत ज़्यादा हम नुमैर को रोते हुए देखकर तंग आ गए थे, थक गए थे। सो लेट्स सी आगे क्या होता है। आई एम जस्ट क्यूरियस वेयर हाउ आर दे गोइंग टू एंड इट? हाउ आर दे गोइंग टू सेव दिस मैरिज और द रिलेशनशिप और मेक अस ऑल फॉरगिव एंड फॉरगेट अबाउट व्हाट नुमैर डिड? ओके, सो वी कैन गो ऑन टू, कौन सा करेंगी आप बताइए? वी कैन डू कर्ज़े जां। ओके, लेट्स डू कर्ज़े जां, राइट। भाई आई हैव टू से कि मुझे उसामा का कैरेक्टर इन बोथ हिज ड्रामाज बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम लविंग द वे आई सी दिस जर्नी of an actor, and I can see the difference in the look, in the wardrobe, in the way he's carrying himself, the way he's delivering his dialogues. It's wonderful to see this. आई कम्प्लीटली एग्री। और ये लास्ट टाइम मैंने कहा था कि मुझे
मज़ा आता है उसामा की परफॉर्मेंस देख के, और इस ड्रामे में भी बिल्कुल ऐसा ही था। वो जो सीन था जहाँ वो कोर्ट में बाहर बैठे होते हैं विद द अदर लॉयर एंड ही इज़ टॉकिंग, बहुत सॉलिड परफॉर्मेंस थी, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। इवन जब वो एक्सरसाइज कर रहा होता है या वो रियल एस्टेट वाले से घर की बात करता है, तब भी यू कुड सी लाइक he didn't have to say it, but I knew there is something behind it. कुछ चक्कर है कि वो घर का कुछ लेना चाह रहा है. So that is what he communicated through his expressions and his overall, vibe. Not by saying clear dialogues कि ओ मेरा कोई बदला है, मैंने लेना है, ये कोई mystery है जो मैं आप लोगों को solve कराना चाहता हूँ, stuff like that. So Osama has gone a lot higher in terms of how mature his performance and delivery has become. Totally, I agree. So शाज़िया, मुझे ये बताइए ना, आपको पहली एपिसोड कैसी लगी? पहला इंप्रेशन क्या था आपका? मुझे बड़ा मज़ा आया देखकर राबिया, बिकॉज एक तो बड़ा जल्दी जल्दी चल रहा था ड्रामा, एंड ऑल्सो आई हैव टू से दैट युमना तो हमें पसंद ही है एंड वी लाइक टू वॉच हर ऑन स्क्रीन, बट like I said, I was enjoying Osama, but the entire presentation of the drama, the packaging, the house, the way वो जो घर वाले थे, अब बीनिश का ज़रा पॉजिटिविटी दिखाई, अगर आपने अमार की नेगेटिविटी दिखाई है, एंड थोड़ा सा मुझे उनका कैरेक्टर बड़ा ट्रोप लग रहा था, जो अम्मी थी युमना के कैरेक्टर की, नशवाज मदर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पिटी हुई और सास जो है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक लग रही थी। एंड डिड यू गेस जब उनको दिखाया कि वो दुआ पढ़ रही हैं, सब कर रही हैं, कि एक्चुअली शी वुड नॉट बी द पर्सन शी इज़ बीइंग शोन? क्या मतलब? मतलब जो सकीना समूह का कैरेक्टर था ना, शुरू में पहले उनको दिखाया था, सब कह रहे थे कि तो बहुत अल्लाह वाली हैं और देखो उनकी तो उसमें दुआ में बहुत दम होता है और सब कुछ, बट आई कुड टेल देयर समथिंग मच मोर lurking behind the scenes उनके घर में जो चल रहा है, and I think that scene, the way they showed her, presented her, already took my mind over there. So what I'm saying is the presentation was very good in showing us कि there's much more beneath the surface, जो आप देख रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा है। हाँ, मुझे तो पहले सीन में क्लियर था, ये दिखा रहे हैं इनके पीछे ये सच्चाई नहीं होगी, कुछ ना कुछ चल रहा होगा, इसीलिए इन्होंने दिखाया कुछ। वो तो बहुत प्रिडिक्टेबल सा होता भी जा रहा है, और जिस तरीके से वो, मतलब एक एक्चुअली ऐसा भी हो गया है जहाँ पे हमारे यहाँ वो किसी का पीर मुर्शिद होना या पीर होना या इस तरह का रिलीजियस पर्सनालिटी, स्पिरिचुअल पर्सनालिटी होना दिखाया जाता है, जो फेक हो, लोगों को बेवकूफ़ बना रही हो, और वो पर्सनालिटी जहाँ वो वाकई जेन्युइन हो, तो उसमें फ़र्क होता है। एंड दैट्स हाउ यू शूट इट, दैट्स हाउ यू प्रेजेंट इट, यू गिव द वाइब। तो ये वाइब तो थी कि ये सच्ची नहीं है, शी इज़ प्रिटेंडिंग टू बी समबडी दैट शी इज़ नॉट। वैसे भी मैं बहुत क्वेश्चनेबल रहती हूँ, मुझे लगता है हमारी ड्रामों में शाज़िया, आई वुड से बहुत हद तक ये मैच्योरिटी आ गई है कि जहाँ आप अच्छा मैसेज कम्युनिकेट कर रहे हैं, वहाँ पे आप ना उन लोगों को ये करते हुए नहीं देखेंगे कि वो फूंके मार रहे हैं और पानी पे फूंक के कुछ दे रहे हैं एंड एवरीथिंग। ए मुश्ते खाक में, अगर तुम्हें याद हो, उसमें भी हमें ऐसा कुछ नहीं नज़र आया था, और हीरा मानी का जो ड्रामा आया था उसमें भी हीरा मानी खुद से नहीं करना चाहती थी ये सब चीज़ें। सो मुझे लगता है कि आई वुड वांट टू गिव क्रेडिट टू आवर इंडस्ट्री एंड राइटर्स एंड डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स के बहुत हद तक वो इस चीज़ को नहीं शो करते हैं। सो व्हेनेवर दे आर शोइंग समथिंग लाइक दिस, जिस पे वो एक पुड़िया में कुछ चीज़ देनी है, तो वो झूठ ही दिखा रहे होते हैं। एंड आई थिंक वो झूठे पीरों को इस तरीके से उनको हाईलाइट करना चाह रही है हमारी इंडस्ट्री। सो दैट इज़ अ गुड थिंग। तो यस, मुझे शुरू से ही पता चल गया था। Okay. You tell me, what were your first impressions? खैर, मुझे तो बहुत मज़ा आया, एंड हैव टू से, मैं सोच रही थी जब मैंने ड्रामा देखा, मैंने कहा आई लाइक वॉचिंग युमना लाइक दिस, और मैंने युमना को मैसेज भी किया, आई वाज लाइक, आई थिंक युमना, आई लाइक इट व्हेन यू प्ले गर्ल्स लाइक नॉर्मल गर्ल्स, एंड पता नहीं क्या बोला, तो युमना का मैसेज आया, नशवा इज़ नॉट अ नॉर्मल गर्ल। नहीं, पता नहीं मैंने क्या बोला था, एवरेज गर्ल या पता नहीं कुछ ऐसा। तो आई वाज लाइक, आई नो व्हाट यू मीन, बट यू आल्सो नो व्हाट आई मीन, लाइक शी इज़ नॉट Zarnab, she's not Meerab, she's not Bakhtawar, she's a girl just like you and me, any girl, जो पढ़ रही है, जिसको कोई चैलेंज हो रहा है, जो सोच रही है मुझे बहराम इंडस्ट्री में, बहराम लॉयर्स जो उधर तो मुझे तो जॉब नहीं मिलेगी, और वो पास हो गई है तो फिर ट्रीट देने अपनी फ्रेंड्स के साथ जा रही है। तो ये एक बहुत कोई भी एक कॉलेज गोइंग लड़की जो है ना, वो इन चीज़ों से गुजर रही हो सकती है। तो मुझे वो तो शी लाइक हाँ मुझे पता है। तो मैं यही कह रही थी, जैसे वो ड्रामा था ना गौहर के साथ यमुना का, मुझे याद नहीं आ रहा, तो रिमेंबर जहाँ शी लाइक्स दिस गाय, राज़े उल्फत। तो राज़े उल्फत में भी यमुना का कैरेक्टर एक बिल्कुल एक नॉर्मल, लाइक जो किसी भी घर में एक लड़की होती है जिधर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, वो था सो नशवा का कैरेक्टर वो है जिससे हम सब कनेक्ट कर सकते हैं, और मज़ा आ रहा था उसको देख के। तो आई वाज, और मे बी हमने यमुना को बड़े स्पेशलाइज्ड रोल्स में अभी कुछ अरसे से देखा है, तो
to see her as a normal girl just like anybody, a college going girl, मुझे बड़ा मजा आया. तो I really enjoyed watching it, you know, like her conversation with her mother, बिस्मा के साथ जो तज़ीन प्ले कर रही हैं, जो conversation थी जब वो घर आई, तो वो बिल्कुल ऐसे जैसे कोई बेटी माँ से बात कर रही हो कि भाई, और वो फिर नमाज का पूछती है उससे माँ, you know, तो बड़ी मजे की कॉन्वर्सेशन है. तो मुझे देख के बड़ा मजा आया यमुना के कैरेक्टर को और ड्रामा को. So I think two things from what you just mentioned. Number one, कि maybe what Yumna meant when she said वो आम सी लड़की नहीं है, इसके उसने बहुत क्लियरली अपनी दोस्तों से कहा कि मेरे उसमें ना शादी का कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, मुझे आगे जाके और बहुत सारे काम करने. तो बाकी जो कैरेक्टर्स हमने आम सी लड़कियों के भी देखे थे वो थोड़े एरी फेरी हो जाते थे when they fell in love. I don't think she will be, but she's somewhere in between. She's not Zarnab also. She's not, you know, Razi Ulfat की जो heroine है. So I'd like to see the difference, and she always does choose something जो फर्क होता है from all her other characters. So I'm going to, and I think this line was like a little फीलर फॉर अस कि नहीं मेरे उसमें नहीं लिखा हुआ है शादी का. नंबर 2, जो तुमने अभी तज़ीन की बात मेंशन करी, यू नो दैट सीन जिसमें वो कहती है कि आप तो कुछ कह नहीं रही हैं मुझे, एंड एक छोटा सा सीन था राबिया जिसमें वो तज़ीन कहती है कि भाई तुम ही तो हो मेरे लिए सब कुछ, यू आर एवरीथिंग फॉर मी, एंड देन यू नो शी होल्ड्स दोनों तरफ से उसके शक्ल को पकड़ती है, एंड वो जिस मोहब्बत से प्यार से वो डायलॉग डिलीवर होता है, इट हैड सच अ रियल फील लुक. एंड इवन यमुना's कैरेक्टर नशवा इज लाइक वाओ, कितनी अच्छी तरह से आपने बात करी है. एंड आई आल्सो फेल्ट वाओ, यू नो दैट वाज दोस डायलॉग्स वर सो वेल डिलीवर्ड. सो आई जस्ट वांट टू से वन थिंग, मेरा मतलब आम सी मैंने नॉर्मल बोला था, व्हिच मींट लाइक एवरी अदर गर्ल. सो आम तो मुझे लगता है कोई भी इंसान नहीं होता, अल्लाह ताला ने हर किसी को कुछ ना कुछ एक खास चीज़ दी हुई होती है, हम सब खास होते हैं अपनी अपनी जगह पे. एंड ऑफ कोर्स जो हमने प्रोमोज भी देखे, नशवा विल राइज टू द सिचुएशन, समथिंग विल हैपन जिधर हम देखेंगे नशवा की स्ट्रेंथ, नशवा की जो अंदर एक साइलेंट एक चीज़, एक जो कुव्वत है, वो करेज जो है वो आगे निकल के आएगी. बट एज ऑफ नाउ, राइट नाउ, शी इज़ लाइक एवरी अदर गर्ल दैट वी सी अराउंड अस एंड वी कैन कनेक्ट, वी कैन रिलेट. सो दैट इज़ व्हाट आई मेंट. सो आई वांट टू क्लैरिफाई कि वो क्या मतलब था मेरा वो चीज़ कहने का. बाकी मुझे ड्रामा बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है एंड आई लाइक इट कि उन्होंने ना बहुत ज़्यादा कोई टॉक्सिसिटी नहीं दिखाई है, बैलेंस किया कि दादी टॉक्सिक हैं, दादी सुना रही है नशवा की माँ को, बिस्मा को, लेकिन जो ताई हैं वो बड़े अच्छे से बात कर रही हैं, ठीक है. बच्चे भी जो हैं, अमार भी ताई से अभी तक चची से अच्छे से बात कर रहा है. फिर वो ताया है, नाउ ताया इज़ द शेडी कैरेक्टर. जब उन्होंने वो पैसे दिए, जब वो माँ का सास के पाँव दबा रही होती है ना बिस्मा, और दीपक का कैरेक्टर जो है, ताया का कैरेक्टर, वो जो आके उनसे कुछ करता है, तो मुझे वहाँ पे हल्की सी फील आई कि देयर इज समथिंग रॉन्ग. फिर जब मैंने प्रोमो देखे तो प्रोमो से लग रहा था कि ओह अच्छा, ये ही डज ट्राई टू यू नो कि वो उस पर लाइन मारे या उसके साथ इनअप्रोप्रिएट हरकत करे. तो वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा एंगल आ गया था. तुम कुछ कहना चाहोगी, फिर मैं एक और पॉइंट बोलती हूँ जो तुमने बताया था. मुझे दोनों पॉइंट्स एक्चुअली बहुत अच्छे लगे थे इसके, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्यों अपने ससुराल में बैठी हुई हैं, लेकिन उन्होंने वो भी कनेक्शन कर दिया, विच इज़ वाई द फर्स्ट एपिसोड वाज गुड. क्योंकि अम्मा से जो बात हुई थी तज़ीन्स कैरेक्टर, तो उन्होंने ये कहा कि वो रूठी हुई थी अपनी अम्मा से कि आपने तो मुझसे कहा कि यही घर है. तो डिस्पाइट वट एवर शी इज़ गोइंग थ्रू, जो बातें सुन रही हैं, apparently she didn't have a choice. And मुझे भी बिल्कुल वो फील आई थी जो तुम कह रही हो. मुझे ताया की कैरेक्टर की ये बात इंटरेस्टिंग लगी कि, एंड इवन आई थिंक ताई इज ऑल्सो लाइक दैट, ताया ज़्यादा यू नो सामने हमें नज़र आ रहे हैं कि ही इज़ नॉट आउट एंड आउट टॉक्सिक लाइक द दादी, बट ही इज़ द स्कीमर एंड प्लानर, जो हमने बाद में देखा. और शुरू में भी वो जो डार्क ग्लासेस पहन के आए थे, हमें लग रहा था ऑल इज़ नॉट गुड ओवर हियर, देयर इज समथिंग गोइंग ऑन. वो हमें वो मिल गई, वी गॉट दैट, कन्वे हो गया हमें वो मैसेज. मैं यही बात क्लियर करना चाही थी जो तुमने शुरू में बोला था ना कि मुझे नहीं समझ आ रही कि वो क्यों यहाँ रह रही है और क्यों बर्दाश्त की. तो वो मैं कहना चाही थी कि उन्होंने, जो तुमने खुद ही अभी कह दिया, कि उन्होंने बहुत क्लियरली ये बता दिया, जो माँ के साथ उसको दुख भी था, कि शी हैड नो प्लेस टू गो विद द डॉटर, सो दैट्स व्हाई शी स्टक देयर. और वो मतलब इतना बड़ा घर होने के बावजूद वो हैं जो पकौड़े बना रही हैं, वो हैं जो खाना खा यू नो कर रही हैं, और नशवा को नहीं इजाज़त कि वो क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती. देयर इज़ अ क्लियर डिफरेंस, क्योंकि उसकी दोस्त जब कहती है मैं ट्रीट दूंगी, तो वो कहती है नहीं ट्रीट तो मैं दे ही सकती हूँ, तो फाइनेंशियल इशू भी हैं उसको, यू नो. तो ये चीज़ें हो रही हैं. आई लाइक अमाज कैरेक्टर जो नामीर प्ले करे. नामीर को इससे पहले हमने अभी मैं देखा था, और यहाँ पे मुझे उनकी परफॉर्मेंस वाकई बड़ी अच्छी लगी. आई लाइक द वे जब वो कॉलेज में बैठे होते हैं और सिर्फ आंखों से ही इज लुकिंग एट नशवा, फिर घर आके भी द वे वो नशवा का हाथ पकड़ते हैं, यू नो, दोनों बैठे होते हैं. और एंड मुझे बहुत मज़ा आ रहा था शाजिया जब वो नशवा को सुना रहा था और नशवा उसको जवाब में सुना रही थी. सो इट वॉज नॉट
समथिंग जो आपको हमें ये समझ आ गया कि आगे जाके इन दोनों के दरमियान कुछ मसले होंगे या नामी का कैरेक्टर नेगेटिव की तरफ ही मोस्ट प्रॉब्ली जाएगा, वी नो दैट, बट राइट नाउ इट वाज जो लेवल का एक दूसरे को सुना रहे थे ना, वो मजा आ रहा था उसको सुनने का। वो टॉक्सिक या वो अभी नेगेटिव या बहुत विलन उस तरफ नहीं गया था। अभी एक वो आ रहा था, हाँ, दो कजन्स हैं जो बिल्कुल एक दूसरे को दे हेट ईच अदर एंड दे ट्राइंग टू गेट बैक एट ईच अदर, यू नो। अच्छा, I wasn't appreciating it actually. I'm sorry. The only point I did like, मुझे वो अच्छा लगा था जब वो आके सोफे पे बैठा था और उसने उसको पंच किया, उसने वापस उसको एक पंच लगाया, क्योंकि वो मुझे लग रहा था बड़ों के सामने करें तो दोनों ने अपने आप को कंट्रोल किया हुआ है यहाँ, एंड दे आर कीपिंग इट लाइट। वो जो छत पे हुआ था और वो जो कैंटीन में जाके उसने किया था, उसी की तो बात कर रही हूँ मैं। अच्छा, ओ आई थॉट यू टॉकिंग अबाउट द छत, नो नो नो, तो तुम क्लैरिफाई कर दो। नहीं नहीं, वो तो क्लियरली उसने उसको धमकी दी थी, उसका हाथ पकड़ा, वो तो क्लियरली अपनी वहां पे वो सिक कर रहा था और वो भी मजे का था। कहते एक एक वो लेके देखो स्मोक उसको ऑफर करता, उसको भी क्यूरियोसिटी थी नशवा को कि ये क्या स्मोक कर रहा है, यू नो, माँ को भी जाके। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि नशवा को जहाँ वो दिखाया है कि यू नो वो पढ़ाई में कर रही है सब कुछ है, बट माँ के साथ जाके गॉसिप भी कर रही है। सो आई एम लाइकिंग इट कि उसको कोई सीरियस सा और उसको कोई दुखी और बहुत ही रोंदू सी लड़की नहीं दिखाया। शी लाइक यू नो नॉर्मल पर्सन, हैप्पी को लकी, चीज़ों को ले रही है, समझ रही है माँ को क्या मसले हैं, आगे बढ़ना चाहती है, अपनी यू नो चैलेंजेस बाउंड्री से भी फेमिलियर है। क्योंकि ड्राइंग रूम में जब ताया खुश होते हैं तो वो माँ की तरफ इशारा करती है। आई थिंक शी वाज आस्किंग हर मदर कि क्या मैं जॉब की बात करूँ, तो माँ उससे इशारे से मना करती है कि अभी नहीं बात करो। तो ड्रामा मज़े का है। आसिम कौन है आई डोंट नो, जो लास्ट में बात हुई, जो आसिम का कनेक्शन उसामा के कैरेक्टर के साथ है, क्योंकि वो घर वही है आई थिंक जो जिसके कागजात अभी ताया लेकर आए हैं, और आई थिंक दैट्स द हाउस दैट दैट उसामा's कैरेक्टर वांट टू बाय, मुझे ये लगता है। और अगर मैं भी थोड़ा सा राबिया की तरह यहाँ प्रिडिक्शंस करूँ एंड टू टुगेदर करूँ, तो मुझे लग रहा है कि उसामा जो है ही माइट बी द सन ऑफ आसिम, जो इन लोगों को नहीं पता। इन्होंने कहा इसके कोई बच्चे नहीं है, कुछ नहीं है, एंड इसीलिए शायद वो घर ढूंढ रहा हो। सो आई कुड बी रॉन्ग। लेकिन आसिम है कौन? मुझे लग रहा है इनके भाई हैं। आई थिंक देयर इज अनदर ब्रदर, आई थिंक दैट इज आसिम, बिकॉज वो कह रही है ना कि उसके तो कोई बच्चे भी नहीं है, उसको तो कुछ करने की, और इनका जो है बिकॉज इसका भी हिस्सा ले लेंगी ये, युमनाज नशवा एंड द मदर्स हिस्सा ये भी लेना चाह रही हैं। ये वो कह रही है कि सब कुछ जो है वो तो अमार के हाथ ही जाएगा। ये तो लिया हुआ है इनके पास ही है ना। हाँ, वो कह रही है सब कुछ अब बेचेंगे ना तो किसी को हिस्से में नहीं देंगे, सब अपने पास रखेंगे। सबकी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी थी। तज़ीन हुसैन एज ऑलवेज यू नो वाज ब्रिलियंट इन हर परफॉर्मेंस। आई लव्ड हर यू नो परफॉर्मेंस, हर प्रेजेंटेशन, उनकी लुक मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, एंड आई लाइक द केमिस्ट्री ऑफ तज़ीन एंड यमुना ऑन स्क्रीन। बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत नेचुरल उसकी फ्लो थी, फील थी। यमुना ज़ैदी एज ऑलवेज वाज ब्रिलियंट इन द वे शी हैज़ पोर्ट्रेड नशवा। अगेन वेरी वेरी नेचुरल, वेरी वेरी रिलेटेबल एंड वेरी इंजॉयबल, यू नो। मुझे मज़ा आया उनको देख के। नामी की परफॉर्मेंस अच्छी थी, उसामा की परफॉर्मेंस अच्छी थी, सब ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। या आई रियली लाइक द अटेंशन टू डिटेल इन द किचन, जब वो तैयार कर रही थी अपने पकौड़े और वो चटनी, और ये थोड़ी थोड़ी डिटेल से रियली एड टू द ड्रामा एंड टू द स्टोरी टेलिंग एंड टेक इट अ लॉन्ग वे। सो थैंक यू फॉर शोइंग दैट सो वेल। एंड एक और चीज़, जब वो सब बैठे होते हैं, पकौड़े, समोसे और पता नहीं एक और क्या चीज़ थी, वो खा रहे थे, प्लीज़ आई वांट टू गिव अ शाउट आउट to the script, to the director, to everybody. The conversation seemed very natural because अक्सर क्या majority of the times, I think almost 99% of the time, we are bored to listen to these family conversations because they are so scripted and so lame कि आप like ये कौन ऐसे बातें करता है, बट ये जो चल रहा था ये मजा आ रहा था। Totally, I agree. बहुत हद तक 100% वहाँ नहीं पहुंचे, बट काफी अच्छी एफर्ट थी, I would say. हाँ, I agree with you. Okay, so we go on. ठीक है जी, we can go to फरार। फरार जी, ओके। सो मुझे अब आपसे सवाल ये करना है कि आपको कौन से कैरेक्टर को देख के या कौन सी सीन को देख के सबसे ज्यादा मजा आया? तो ये तो अनफेयर क्वेश्चन है, क्योंकि ये मैं जवाब नहीं दे सकती, क्योंकि मुझे पूरे ड्रामे को देख के बहुत मजा आया। एंड आई एम सेइंग इट वेरी ऑनेस्टली दैट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई वॉच्ड अ ड्रामा जिसको मैंने 1 मिनट भी आगे नहीं किया, मैं कहीं बोर नहीं हुई। एंड मैंने ये सोचा शाज़िया ड्रामा देखने के बाद, एक तो मुझे बहुत ये फील आई कि इट्स लाइक अ ड्रामा जो हम पहले बहुत अरसे पहले देखते थे, कैरेक्टर से मुझे वो फील आ रही थी, बहुत से कैरेक्टर से। सेकंड, मुझे लगा ये OTT के टाइप का ड्रामा है। थर्ड, आई वाज लाइक, ये मैं सेकंड टाइम यूज़ कर रही हूँ, बट आई वाज लाइक वाओ, इट इज़ सो डिफिकल्ट टू हैंडल सो मेनी ट्रैक्स इन वन एपिसोड, वो भी इंट्रोडक्टरी एपिसोड में, विदाउट लूजिंग अ सेंस ऑफ ईच एंड एवरी ट्रैक और ईच एंड एवरी कैरेक्टर।
बट दे हैव डन इट ब्रिलियंटली। बुन्नत इतनी अच्छी है ड्रामे की, उसकी सारी चीज़ें जो है स्क्रिप्टिंग से लेके एडिटिंग से लेके उसकी प्लेसमेंट, द फ्लो ऑफ द इवेंट्स इज सो गुड दैट आई डिड नॉट गेट कंफ्यूज्ड इवन फॉर वंस, आई डिड नॉट गेट बोर्ड इवन फॉर वंस, आई डिड नॉट गेट थिंक दैट आई डिड नॉट गेट अनॉयड इवन फॉर वंस। सो मेरी तरफ तो फरार की पहली एपिसोड बहुत ज़बरदस्त। ओके, अब आप बोलिए। सो राबिया ने जो है मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया और उन्होंने जो है ना डिटूर लेके कहीं और ले गई वो, जिस तरह वो कभी कभी प्यार जिंदगी का कराची क्या कार प्यार। तो चलिए आप बता दें, आप नहीं तो आप बता दें आपको ज़्यादा किसका देखने का मज़ा आया, कैरेक्टर का सीन देखने का मज़ा। So two things I wanted to pick up from what you said. One thing you said which was कि बहुत अच्छा आपने introduce किया, I agree सारे scenes में, and from वो मैं भी बताती हूँ कौन सा है, लेकिन you had mentioned OTT and I think one thing I have noticed where you see good direction or you see interesting things is जब आप edit में आप transition करते हैं from one scene to another, and if you've noticed कि Netflix टाइप शोज़ में ये ज़रूर होता है कि जब एक सीन क्लोज कर रहा होता है ना, आपको एक डोरबेल की आवाज़ आती है या एक या चाय का कप आगे होता है, एंड देन यू सी द नेक्स्ट सीन विच इज़ कनेक्टेड टू दैट वन, एंड आई फेल्ट दैट यहाँ the director was trying to do that, not copying OTT platforms but keeping the continuity going over here and giving us something to, oh okay, but now we are coming to this scene next. So I really like that flow. मेरे लिए वो वाला सीन बेस्ट था कि फसी जो है जब वो अपनी अम्मी से फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं और वहाँ उनका मगिंग का सीन होता है, क्योंकि राबिया ऐसे ही होता है, एकदम से आके होता है, यू डोंट रियलाइज आपके आगे पीछे कौन है, और वो जिस तरह उनको पकड़ के गिराते हैं ज़मीन पे, दैट वाज आल्सो वेरी रियलिस्टिक, एंड फिर वो जो क्रश करते हैं अपने पैर से, एंड ही मैंने कहा ओ ये तो प्लास्टिक ही है, ही सेज कि ये तो प्लास्टिक ही है, सो इट वाज ऑल वेरी वेल कैरिड आउट, बहुत मज़ा आया, सिंपल सीन था, दे डिडंट ट्राई कि वो स्लो मो में जाएं या वो कोई ऐसी चीज़ करें जिससे वो बहुत ड्रामेटिक लगे, बट इट कन्वेड दैट Fasi is someone to be reckoned with and he knows what he's doing. And then he carried on his conversation again, which was another cute, light-hearted moment. दो चीज़ें I want to appreciate, उन्होंने लिखा कराची, सवाबी, लाहौर जो भी थे जगह, तो वो बहुत क्लियर, जब आप एक ट्रैक से निकल के दूसरे ट्रैक में जा रहे थे तो वो क्लैरिटी से हो रहा था, सो ऑटोमेटिकली एज अ व्यूअर मेरा दिमाग हुआ कि ओ अब मैं कराची का सीन जो है सीक्वेंस जो उसको बंद कर दूँ, मैं सवाबी में पहुंच गई हूँ, एंड आई हैव टू थिंक लाइक दैट, थिंक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, सो आई रियली लाइक दिस विच वाज, बहुत से ड्रामे इसको मिस करते हैं और उसकी वजह से व्यूअर्स को मसला होता है और आपका ड्रामा जो है उसको थोड़ा सा नेगेटिव फील आती है फ्रॉम द व्यूअर्स। मुझे अगेन हमें अहमद अली अकबर एंड हमजा अली अब्बासी को तो वी वर लुकिंग फॉरवर्ड, एंड ऑफ कोर्स दानियाल सफर टू, बट आई लाइक द वे उन्होंने बिल्कुल ही कैनवस चेंज कर दिया वहाँ, सो आई हैव टू से कि लोकेशंस जब आपने इस्तेमाल करी हैं तो यू हैव मेड श्योर, विच इज़ वाई राबिया यू वर सेइंग कि आप एक सेकंड बोर नहीं हुई, आपने फॉरवर्ड नहीं किया, बिकॉज दे चेंज्ड इट कम्प्लीटली, और फिर वो जिस तरह बैठक हुई और वो एल्डर्स ने फिर बात करी आपस में, और वो फनी भी हो गया सीन, इट वॉज अम्यूजिंग, आई वॉज लाफिंग, एंड इट वॉज सीरियस ऑल्सो जब वो लड़ना शुरू हो गए थे उसके ऊपर, तो वो छोटा सा सीन था, बट आई थिंक एवरी सीन हैज़ बिन वेरी इम्पैक्टफुल in Farad. That's what I liked about it. Very well curated. That's true. अच्छा मैं ये कह रही थी कि the way the Karachi they have shown Karachi वो भी बहुत different था, क्योंकि हमें वही familiar locations नजर आई थी, लेकिन कैमरा एंगल्स, कलर ग्रेडिंग मुझे ड्रामे की इतनी अच्छी लगी, मुझे बहुत एंजॉय किया मैंने, और मुझे बहुत रिफ्रेशिंग लगी स्क्रीन, मुझे स्क्रीन को, कलर्स को देख के, सिनेमेटोग्राफी को देख के बहुत मज़ा आ रहा था। आई थिंक रिसेंटली हमने इन सब लोगों को ना या मेजॉरिटी ऑफ द लोगों को ना किसी बड़े ना डिफरेंट से उसमें देखा है, जैसे सुहाई को भी, अहमद अली अकबर को भी, और हमजा अली अब्बासी को भी। अब दीज आर लाइक रेगुलर कैरेक्टर्स वेयर देयर इज नो डिफरेंट, कोई लुक करने की कोशिश नहीं कर रहे, तो एक वो ओल्ड फील भी आ रही है कि हीरोज़ हैं जो एक्शन पे बिलीव करते हैं, पुलिस वाला है ये गुंडा कम हीरो, कुछ इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, तो वो फ्लेवर एक बहुत, जो एक आप स्टैंडर्ड चीज़ें देखते थे उसका फ्लेवर जो आ रहा है ना, वो अपनी उसकी बात होती है, एग्जीक्यूशन बहुत ज़बरदस्त है, तो मैं बहुत इंजॉय कर रही थी कि वो पुलिस वाला है जैसे हम पुरानी फिल्मों में देखते थे कि वो जाके हक के लिए लड़ता था, उसने जाके आम वाले को बचाया और अपने बाकी पुलिस वालों को धमकी दी, तो वो टिपिकल एक ऑडियंस के जो सिनेमा वाले होते हैं या होते हैं ना, वो आपका दिल चाहता है क्लैप करने को अहमद अली अकबर के लिए, और परफॉर्मेंस उनकी इतनी ज़बरदस्त थी, आई रियली एंजॉयड इट। फिर उसके बाद हमजा अली अब्बासी का वो दुकानदार जब सब बातें कर रहा है, एंड जब दुकानदार उसको कहता है ना कि देखो तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए, वो 3 थे तुम 1 थे, तुम पिट जाते, एंड द वे ही लुक्स एट हिम, वो को इतने मज़े की लुक थी, लाइक तुम्हें क्या पता भाई क्या होने वाला है, एंड सो मज़ा आ रहा था। फिर जब वो स्नूकर खेल रहे हैं,
नाउ दिस गाय कम्स जो बातिश के साथ है, उसका पहले बातिश के साथ कनेक्शन दिखाया नहीं था। सो आई वाज लाइक ये कौन आया? फिर हमजा अली अब्बासी आते हैं स्नूकर वाली जगह पे। आई वाज लाइक ओह! अच्छा, अब ये बदला लेने आया है। तो वो सब भी बहुत मज़े का था, आप एन्जॉय कर रहे थे उसको देखने में। एंड देन वो आज़म शाह जो हैं, जो पॉलिटिकल लीडर हैं, उनकी कैबिनेट में जो बैठे हुए थे वो चूड़ियों वाला, वो मुझे बड़े मज़े का लगा। लेकिन हर कोई था, इतनी बड़ी कास्ट है, हिना हयात हैं, फिर उसकी जो वो नूरुल हसन साहब हैं, तो उन सबको देख के भी बड़ा मज़ा आ रहा था। सो कोई भी आप कैरेक्टर को ना मिस नहीं कर रहे थे। जो भी कैरेक्टर स्क्रीन पे आ रहा था, यू वर कनेक्टिंग। दैट इज़ द रीज़न इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू चूज़ योर कास्ट वाइज़ली, बिकॉज़ देन व्हाटएवर सीन कम्स, you will not lose your audience. Yeah, so there was a connection between Mamia Jafar's father's character, वो जो जर्नलिस्ट थे, and अब जो होने वाला है बातिश के साथ, क्योंकि बातिश को कहा है कि इन्हीं को आप उड़ाना, sorry this is a very street term, but इन्हीं को आप you have to take him out, and वो connection क्योंकि उनकी वरना बिल्कुल ही स्टैंड अलोन स्टोरी हो जाती कि ये इसको पसंद है ये लड़की और क्या, क्योंकि अब ये जाके मना करेगा कि ही इज़ नॉट गोना डू दैट, और फिर आगे कहानी वहाँ से चलेगी। सो यूर राइट, इट्स कनेक्टेड। अभी सवाबी वाला जो ट्रैक है वो मुझे थोड़ा अलग लग रहा है स्टैंड अलोन, बट आई एम श्योर इट विल कनेक्ट समवेयर और द अदर। They will all connect ना। सोहाई का कैरेक्टर जो है, दानियाल ज़फ़र का कैरेक्टर जो है, ऑल ऑफ देम विल कनेक्ट समहाउ, जो हमें आगे पता चलेगा। एंड वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे होगा उसको जानने में ही मज़ा आएगा। सोहाई की परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त थी, शाज़िया बहुत ज़बरदस्त थी। आई लाइक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, अभी हमने जेंटलमैन में भी उनको एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए देखा, और यहाँ पे भी बहुत ज़बरदस्त। आई वाज रियली इम्प्रेस्ड। दूसरा मैं कहना चाहती हूँ, एक और 2 चीज़ों का क्रेडिट मैं ग्रीन टीवी को देना चाहती हूँ, और इस ड्रामे के लिए नए, देखो पुराने फेसेस उन्होंने बहुत से रखे हैं, लेकिन कुछ नए फेसेस भी दिखाए। वो जो दानियाल ज़फ़र के साथ जो दूसरे एक्टर हैं जो शुरू में करते हैं, मुझे उनका नाम नहीं मालूम, ना याद आ रहा है इस वक्त, तो उनकी कितनी अच्छी परफॉर्मेंस थी। हालांकि कितना छोटा सीन था, बट ही गेव अ रियली गुड परफॉर्मेंस। देन वो जो आम वाला बच्चा है, वो कितने मज़े की उसकी परफॉर्मेंस थी, अच्छी सॉलिड। सो आई एम लाइकिंग दैट द ड्रामा हैज़ बैलेंस्ड new faces, introducing new faces and keeping the old, faces also. And this is very important. Second, I want to give a big shout out to Green TV, जो हम हमेशा बात करते हैं ट्रिगर वार्निंग की। जब सोहाई का और नादिया जमील का सीन आया वेयर शी इज किकिंग सोहाई, तो उस पे नीचे ना टिकर होता है ना, टिकर चल रहा था लोअर थर्ड पे, जहाँ वो कह रहे, जहाँ पे लिखा हुआ था ट्रिगर वार्निंग थी दैट इस सीन में अब्यूज दिखाया जाएगा which could be triggering for some audience, so viewer discretion is requested or something like that. So जो मैं और तुम, मुझसे ज़्यादा तुम बहुत ज़्यादा कहती हो शाज़िया, that it is important that we start giving trigger warning for violence, for domestic abuse, for maybe drug abuse also, क्योंकि लोग इस चीज़ से, जो victims या survivors हैं या जो भी हैं, उनको एक ट्रॉमा से ना गुजरना पड़े। तो I want to give a big shout out to Green TV for doing that. सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगी, मैं चाहती हूँ कि उसको आप एपिसोड के शुरू में दें, क्योंकि तब तक वो सीन स्टार्ट हो गया था। इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव, बट आई वुड रियली लाइक इट इफ इट कम्स इन द बिगिनिंग ऑफ द एपिसोड, और एटलीस्ट 2-3 सीन्स बिफोर द एपिसोड, दैट अब कुछ आने वाला है। क्योंकि जब वो आ गया तब तो शायद आपके लिए मुश्किल हो उससे निकलना ना, क्योंकि वो शुरू ही मारने से हुआ था। बट एटलीस्ट दिस इज अ ग्रेट इनिशिएटिव। या नॉट ओनली व्हाट यू आर सेइंग इज करेक्ट कि शुरू में हो, लेकिन चलो उन्होंने दे दिया, ना सिर्फ वो एक ट्रिगर वार्निंग होती है, बट इट ऑल्सो टेल्स पीपल हु माइट नॉट बी दैट ट्रिगर्ड बाय इट कि दिस, इट विल नॉट नॉर्मलाइज इट ऑन स्क्रीन। जिस तरह हमने थप्पड़ को नॉर्मलाइज कर दिया है ना कि ये तो होना ही है, बल्कि किसी एक एपिसोड का प्रोमो में देख रही थी जिसमें एक के बाद एक धड़ाधड़ थप्पड़ ही लग रहे थे लोगों को, तो वो एक नॉर्मलाइजेशन जो आपको पता होता है, ये आप एक खास वायलेंट सीन देख रहे हैं जो विच इज स्पेसिफिक टू दिस ट्रैक ऑफ दिस स्टोरी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. Otherwise, I think the episode was really interesting. I love how Mamiya walks into the scene and how Batish is looking at her. बहुत ही cute scene था. So I feel the first episode gave us something जिसमें action भी था, curiosity भी हमारी build हुई. मुझे सोशो इकोनॉमिक या सोशो पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट्री भी, कमेंट्री भी नज़र आ रही है. सो पॉलिटिक्स एंड क्या हो रहा है पॉलिटिकल पार्टीज में, वो तो डेफिनेटली एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है इस कहानी का. सही और गलत की जंग, ये भी आपको नज़र आ रहा है. फिर रोमांस भी था, थोड़ा बहुत मज़ा भी था. तो ये सब देख के आपको, like I felt it was an overall full complete package, so that the episode delivered, so you really had fun watching it. आगे जाके कहानी किस मोड पे कैसे जाती है, that what we are curious to find out.
और इंटरेस्टिंग है, सो इट लीव्स यू विद अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। हाँ, और वो जो सारा पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा हो रहा है उसमें भी यू कैन सी कि रियलिटी से उन्होंने बहुत सी चीज़ें उठाई नहीं है। सो लेट्स सी आगे ड्रामा किस डायरेक्शन में जाता है। ठीक है जी, हमारा लास्ट ड्रामा विच इज सुन मेरे दिल, 2 एपिसोड्स आए हैं, वी आर गोइंग टू रिव्यू बोथ द एपिसोड्स। जी शाज़िया, आपके दिल को कुछ हो रहा है, आपके दिल को कुछ एहसास हो रहा है कि बिलाल अब्दुल्ला ने इतना बड़ा कदम उठा लिया और लग रहा है कि सदफ नामदार जो है उनके दिल में कुछ हो रहा है, तो आपको उन दोनों के लिए कुछ फील हो रहा है? भाई बहुत लंबा चल रहा है वो अमार का जो ट्रैक है कि वो अब उन्होंने पहले अटेम्प्ट करी थी, अब वो वापस आ गए, अब वो उनके लिए शी इज़ फीलिंग सॉरी, हमशा जो है वो उनको प्ले कर रही हैं सदफ को और उनकी गिल्ट पे प्ले कर रही हैं, फिर उनको साजिश भी कर दी कि ये तो तुम्हें जान के रोपन करने की कोशिश कर रहा है बिलाल अब्दुल्ला। सो विथ अपॉलजीज एज राबिया वुड से, आई एम लूजिंग इंटरेस्ट इन दिस पर्टिकुलर प्लॉट लाइन, क्योंकि वो वहाँ बैठे हुए, अब हमें जैसे तुमने प्रिडिक्ट किया था आई थिंक बोन मैरो वही दे रहे हैं। सो आई जस्ट वांट द स्टोरी टू मूव फॉरवर्ड एंड फाइंड आउट कि आगे क्या होगा। मुझे ये बहुत लंबा एंड पेनफुल लगा दीज 2 एपिसोड्स टू वॉच। सो द फर्स्ट एपिसोड मुझे भी बहुत मुश्किल लग रहा था, या फर्स्ट थोड़ा सा, लेकिन 2-3 चीज़ें हुई। एक तो जो अमार ने, जब हमशा ने उसे कॉल किया ना कि तुम आओ यहाँ बैठो, नज़र के सामने रहोगे तो उसके दिल पे ज़्यादा असर होगा, फिर उन्होंने घर में दिखाया कि वो शर्ट का कलर चेंज करता है, सीढ़ी पर आराम से उतरते रुकता है, फिर आहिस्ता चलना शुरू जाता है। सो क्लियरली वो अब प्रिटेंड कर रहा है, वो है नहीं जितना वो ये ड्रामा कर रहा है। तो उधर से अमार का रोल एकदम से मेरे लिए चेंज हुआ कि ओ कुछ दाल में काला है, ये क्या कर रहा है। ठीक है, एक चीज़ ये। सेकेंड, आई स्टार्टेड क्वेश्चन कि हमशा क्या कर रही है। अब तक मैं समझ रही थी कि शायद शी इज बीइंग अ फ्रेंड, लेकिन फिर उस बंदे को दिखाया जो उसके आके बात कर रहा और कहता है तुम शादी क्यों नहीं कर रही हो। सो आई थिंक दैट हमशा वांट्स बिलाल अब्दुल्ला ऑफ एंड शी कोर्स नोज के, अच्छा मैं इतनी क्लियर नहीं थी, मैं अब क्लियर हुई हूँ इसके बाद के शी वॉन्ट्स बिलाल अब्दुल्ला, एंड वो उसको पता है बिलाल अब्दुल्ला को सदफ चाहिए, तो वो सदफ को साइड से हटा रही है, इसलिए वो सदफ को अमार की तरफ लेके जा रही है कि तुम इधर हो जाओगी तो फिर मैं बिलाल अब्दुल्ला के ऊपर जो है अपना दाव चलाऊंगी। Yeah, that is the story in a nutshell, and I think you could have come up with a better script. Frankly, I'm being really, but कहते हैं ना कि वो बिल्कुल ही पानी फेर दिया सबको। अभी मैं यही रिव्यू दे रही हूँ because I feel कि आपके पास इतने पावरफुल कैरेक्टर्स थे, आप एक अच्छी कहानी लिख सकते थे, या चलें इसी कहानी को जो आपने लिखा है अगर आप इसको लव स्टोरी करना चाह रहे बिलाल और उसके बीच में, क्योंकि लॉट ऑफ पीपल आर प्रिडिक्टिंग कि अब वो गिल्ट में आके शादी कर लेगी अमार से, और फिर ऑब्वियसली वहाँ एक कॉन्फ्लिक्ट होगी क्योंकि एक्चुअली शी इज गोना फॉल इन लव विद बिलाल। और वो क्यों इतनी गलबल हैं कि वो हमशा की हर बात बिलीव कर लेती हैं, ये भी आई मीन बिलाल इज टॉकिंग टू हर एवरी डे। आप इतनी बड़ी हो गई हैं, आप कॉलेज गई हैं, आप काम कर रही हैं, आपको बिल्कुल भी क्या नहीं है क्या कहूँ मैं पहचान लोगों की कि आप हमशा की हर बात बिलीव कर रही हैं और किसी और के नहीं। सो इट्स नॉट फेयर टू बिलाल्स कैरेक्टर। सो आई थिंक मुझे स्टोरी एक्चुअली अच्छी लग रही है, मुझे स्टोरी से इशू नहीं है, मुझे स्टोरी के कुछ ट्विस्ट से इशू होता है। मुझे ये कहानी अच्छी लग रही है कि देयर इज दिस गाय, ही लाइक्स हर, ही लव्स हर, एंड उसके लिए उसके भाई को लेकर गया है, मुझे अच्छी लग रही है, और वो उसका इलाज करा रहा है, और वो इतना अच्छा इंसान है कि वो अपना बोन मैरो शायद डोनेट कर रहा है, अपनी जान खतरे पे डाल के उस बच्चे को कर रहा है। एंड ऑल्सो दिस कम्स फ्रॉम हिज बचपन की महरूमी ऑल्सो, कि वो बचपन जो वो नहीं जी सका, या जो वो अकेलापन उसका था, वो नहीं चाहता कि नामदार के बच्चे को भी ऐसा ही हो, तो वो सब चीज़ें करने की कोशिश कर रहा है। एंड एट द बेसिक, एट द हार्ट ऑफ all of this is that he's a really good guy. I do have issues with the other things like his drinking and all that, वो मुझे लगता है कि वो नहीं दिखाना चाहिए था, because फिर आप ब्लर कर देते हैं लोगों के जहनों में अच्छे और बुरे की तफरीक को, तो वो चीज़ें। लेकिन मुझे कहानी अच्छी लग रही है, and there is this girl who thinks that this guy is very manipulative and he's not good, but she's falling for him because she can see what the rest of the world cannot see, वो उसकी असलियत को पहचान रही है। तो मुझे ये कहानी अच्छी लग रही है। हाँ, अब उसको गिल्ट हो रहा है, और मुझे लगता है गिल्ट से डील करना आसान नहीं होता। मुझे अभी तक अच्छा लग रहा था कि वो अमार को बिल्कुल साइड पे करी थी, लेकिन यहाँ पे जब उसने उसको हॉस्पिटल में देखा ना, वहाँ कुछ क्लिक हुआ कि उसकी गिल्ट बहुत ज़्यादा उसके ऊपर कर गई। एंड यस, हमशा इज प्लेइंग अ ह्यूज रोल इन मेकिंग हर चेंज हर माइंड अबाउट अमार। Yeah, so that's what I'm questioning. It's not the story with Bilal and Sadaf. I'm questioning the conflict that they throw in, which happens in a lot of Pakistani dramas.
कि आप कॉन्फ्लिक्ट ऐसी थ्रो इन करते हैं विच इज़ नॉट समथिंग यू एंजॉय वॉचिंग एज अ व्यूअर. लाइक आई डोंट थिंक आई विल एंजॉय वॉचिंग इट. एंड अब देखो एक छोटी सी बात है, उन्होंने कहा अमार ने कि ओ मेरा तो ब्लड ग्रुप ये पता नहीं ओ कौन सा था और मैं भी कर सकता था. बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए सिर्फ ब्लड ग्रुप मैच करने की ज़रूरत नहीं होती आपको, और बहुत कुछ. आपने वो क्यों डायलॉग डाला? कि आप दिखा रहे थे कि अमार बहुत नाइव है, या आप वाकई ये डायलॉग आपने डाला था फॉर सम सेंस? सो आई कुडंट अंडरस्टैंड दैट. एंड अम्मा जब आ रही थी एक, हाँ बोलो. शाहज़ाद नई होने की बात नहीं थी, वो सिर्फ़ दिखा रहे थे कि अम्मार किस तरह उसके ज़हन पे खेल रहा है, कि कह रहा है कि देखो अगर मुझे पता होता तो मैं भी तुम्हारी मदद करता। क्योंकि अब तो बिलाल अब्दुल्ला ने उसकी मदद कर दी है ना, तो वो कह रहा है कि मैं भी तुम्हारी मदद कर सकता था, मैं भी बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन तुमने मुझे बताया नहीं। तो वो इधर से आ रहा है। हाँ वो इधर से आ रहा है, बट वो दो चीज़ें कर रहा है. एक तो वो जो उनका पहले वाला डायलॉग था जो ये था, जब लड़की मना करती है तो उसको किसी और से मोहब्बत होती है या हो जाएगी. तो और दूसरा आप पुश करें एक लड़की को जब वो बार बार आपको मना कर चुकी है. सो यू आर सेइंग दैट. अनदर थिंग आई वांटेड टू से, जब आपके बेटे का इतना बड़ा ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है आप वहां नहीं पहुंची, 3 दिन बाद तो आप पहुंच सकती हो. कहती है अच्छा मुझे तो अब आने की जरूरत ही नहीं है. ठीक है, तो तुम वापस, मतलब दिस इज सो अनरियलिस्टिक. So instead of just making it filmy so that you show Bilal and the boy together, थोड़ी सी I feel या तो maybe I'm losing patience with the story. I don't know. नहीं, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, बट यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज़ अ वर्ल्ड ऑफ सुन मेरे दिल, जहाँ पे बहुत सी चीज़ें जैसे 8 करोड़ वाली बात है, वो वैसे नहीं होगी जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे भी अम्मा, इवन आई वाज़ सरप्राइज़ कि अम्मा नहीं जा रही, तुम्हारे बेटे की ज़िंदगी, जान जो है वो खतरे में, कोई गारंटी नहीं कर सकता। हाउ कैन यू नॉट गो? सो इन ऑर्डर टू अचीव कि बिलाल अब्दुल्ला इज़ द हीरो और उसका राज़ शायद लास्ट मिनट तक ना पता चले कि उसने बोन मैरो डोनेट किया था या व्हाटएवर, और दे वांट टू बिल्ड अप द बॉन्ड बिटवीन ज़ावियार एंड बिलाल अब्दुल्ला, you are telling that mother should not go. So yes, it's kind of a little weakness of the script कि in order to reach point B, you are trying to do whatever makes sense, whatever is possible. अब चाहे वो सेंस बना रही हो नहीं बना रही हो, ये मेरा कहने का मतलब है. तो A से B तक पहुंचने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, कि उनको पहुंचना ये है कि बिलाल अब्दुल इज द बेस्ट, उसके दिल में सबके लिए एहतराम, इज्जत और मोहब्बत हो, स्पेशली ज़ावियार उनका एक बहुत बड़ा फैन बन जाए. एंड दे वांट टू बिल्ड अप द बॉन्ड बिटवीन ज़ावियार एंड बिलाल अब्दुल्ला, क्योंकि वो उसके गले रुक के रोता है और कहता है कि क्या मैं इस ऑपरेशन से सर्वाइव नहीं कर सकूं. सो मेरे डबल वो थे, कहीं-कहीं मैं ड्रामे के साथ पेशेंस लूज़ करी थी, जैसे अमार वाले ट्रैक पे। हमशा के मुतालिक आई वाज़ क्यूरियस कि अच्छा अब ये बंदा कौन आया है और किस तरह ये गेम्स खेल रही है। सदफ और बिलाल का मुझे अच्छा लग रहा है कि फ़ोन पे वो रुकते हैं, दे बोथ हियर अबाउट ईच अदर, सो दैट काइंड ऑफ पोएटिक लव, यू नो, वो मुझे आई लाइक दैट, यू नो। मुझे ये भी अच्छा लगा कि बिलाल अब्दुल्ला और ज़ावियार की जो दिखा रहे हैं बॉन्ड क्रिएट होने वाला, थोड़ा डिटेल में दिखा रहे हैं, थोड़ा-सा पेशेंस टेस्ट करता है, बिकॉज़ वी वांट द स्टोरी टू प्रोग्रेस क्विकली, लेकिन फिर भी एक डिफरेंट फ़ील और लुक आ रही है अदर देन गोइंग लाइक डिटेल्स दिखा रहे हैं, तो मुझे वो अच्छा लग रहा है. तो आई थिंक सुन मेरे दिल इज़ नॉट एवरीबॉडीज़ कप ऑफ टी फॉर श्योर. ऑडियंसेस बहुत ज़्यादा इवॉल्व कर गए हैं, कुछ डायलॉग्स एंड कुछ चीज़ें जो वो दिखा रहे हैं वो शायद आजकल की जनरेशन को नहीं समझ आए और ना वो हो, लेकिन फिर भी द ड्रामा इज़ नॉट बैड. आई लाइक द स्टोरी, यू नो. I just watch it because of Maya and all the performances, and Wahaj Ali and Osama and Hiramani. But I feel that's why I'm saying the cast is so good. आपने यहाँ खैर maybe I mean maybe these are 2 episodes that have dropped and maybe it can get better. आप ये बताएं कि वो जो लड़खड़ाते हैं जब वो कहते हैं दिल से बोलो चला जाए कहीं भी, वो जो उनकी पूरी वो वॉइस ओवर आता है, तो वो क्या बिकॉज वो डोनेट कर चुके हैं या उनका कुछ होने वाला है इसलिए वो लड़खड़ाते हैं, या क्या वो दुख की गम की वजह से वो क्यों लड़खड़ाए थे, मुझे समझ नहीं आई. तो मैं भी ये जाके गूगल भी किया था मैंने कि वो क्योंकि व्हेन यू डोनेट बोन मैरो तो आपको चक्कर भी आते हैं, बहुत कुछ होता है, लेकिन and for a few days you are feeling a little low. तो या तो वो दिखा देते बिकॉज उस वक्त आई एज्यूम कि शायद हाथ के हाथ ही डोनेट होता है एंड यू नो, लेकिन नहीं, फिर उसकी स्क्रीनिंग भी होती होगी तो पहले ही डोनेशन होता होगा. थोड़ी सी डिटेल आई थिंक वहाँ दिखानी चाहिए थी, जैसे यू एंड आई वो क्वेश्चनिंग कि वो क्यों लड़खड़ाए. या तो बिल्कुल सही कह रही हो कि वो दिखाना चाहिए था. ठीक, अच्छा, और कोई पूछ नहीं रहा डोनर कौन है, कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करने की कोशिश कर रहा, इवन ज़ावियार नहीं पूछ रहा, ये थोड़ा-सा मुझे स्ट्रेंज लगता है. ऑल्दो उसने एक दफ़ा बोल दिया कि नहीं वो नहीं बताना चाहते, अगर मैं बता दूँगा तो उनकी नेकी ज़ाया चली जाएगी, बट स्टिल आई वुड फील दैट माँ ज़्यादा बोलती या ज़ावियार खुद जानने की कोशिश करता, डॉक्टर से पूछ लेता जब आस-पास कोई और नहीं होता, तो यस. मैंने तो ये भी गूगल किया था कि कैन यू हैव अल्कोहल इन योर ब्लड व्हेन यू आर डोनेटिंग बोन मैरो, लेकिन आई थिंक वो उन्होंने रोक ही दिया था. बाय दैट टाइम ही हैड स्टॉप्ड ड्रिंकिंग, सो इट डिडंट मैटर.
ओके ठीक है जी, we can move on to Shark Tank. जी। सो शार्क टैंक वाज वेरी हैपनिंग दिस टाइम। दो तीन अच्छी, सो आर वी जस्ट टॉकिंग अबाउट द विनर्स, यू वांट टू टॉक अबाउट अदर्स एज वेल? No, overall जो भी तुम्हारी observations Yeah. या feelings हैं, you can talk about them. So I want to talk about the winner that I thought would not win, and that is the girls who was doing, जो अपने कपड़े ब्राइडल वेयर बना रही थी। एंड मुझे लग रहा था कि ये लोग कहेंगे इतना कंपटीशन है मार्केट में और यू नो वी कांट डू दिस, बट आई लाइक द वे कि वो आहिस्ता आहिस्ता शी मैनेज टू कन्विंस पीपल एंड वो उन्होंने किया, बिकॉज देन आई थॉट यू नो एक्चुअली ब्राइडल वेयर का है तो कंपटीशन बहुत, लेकिन मार्केट भी बहुत बड़ी है। everyone doesn't want to go on the designers and maybe इसकी price points ऐसे हों या something। तो मुझे interesting लगा कि एक why I liked her was because she was moving from a homegrown designer to something more. She was setting it up as a proper business, which people are doing now। लेकिन मुझे अच्छा लगा, उन्होंने कहा कि मैं अपनी अम्मी को पे नहीं करती हूँ इसलिए मैं उनको एक परसेंटेज देना चाह रही हूँ। ये छोटी छोटी बातें मुझे अच्छी लगी for this particular business। अच्छा, मेरे लिए तो सबसे डिसअपॉइंटिंग पिच वो थी और सबसे डिसअपॉइंटिंग डिसीजन शार्क्स का वो कल रात को उसका था, बिकॉज आई फील ये तो कोने कोने पे लोग हैं, हम क्यों, मतलब व्हाई डू यू, ये पैसा जो है शार्क्स का ये बड़ा इंपॉर्टेंट पैसा है, ये मुझे लगता है इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है तो ये अपॉर्चुनिटी किसी वेल डिजर्व को मिलना चाहिए। आई डेंट थिंक उसकी मॉडल में या उसके उसमें कोई भी ऐसी बात थी, कोई ऐसी डिफरेंशिएटिंग फैक्टर या ऐसा मोटिवेटिंग फैक्टर या ऐसा फैक्टर जो इकोनॉमी को वो करे या ओवरऑल एंटरप्रेन्योर्स को वो करे। शी इज अ डिजाइनर, व्हाट डिफरेंशिएट्स हर फ्रॉम एवरी अदर XYZ डिजाइनर which is existing in Pakistan, you know. So मुझे तो बहुत, I found it very strange, very disappointing and very boring. I was like there had to be something in that pitch to make me excited or make me convince me that, तो मुझे वो नहीं हुआ। So एक चीज मैं मुझे कहना चाहती इसीलिए हूँ, वो अच्छा लगा because they were looking at their own profit and they know that कपड़ा will sell। There are people sitting in Los Angeles and कहाँ या you know in आई डोंट नो मुल्तान के भी किसी अगर छोटा सा शहर हो वहाँ जिनको चाहिए एंड हु विल गेट दैट। मुझे इसलिए वो अच्छा लगा, बट आई गेट व्हाट यू आर सेइंग बिकॉज पहले मैं यही सोच रही थी कि क्यों नहीं करेंगे, बट देन आई थॉट अबाउट इट एंड आई सेड द मार्केट इज ह्यूज फॉर दिस थिंग एंड दीज पीपल, जो मैंने पहले कहा था राबिया CSR का और तुमने कहा था कि नो ये शार्क टैंक का मॉडल नहीं है, वो ये नहीं सोच रहे हैं। वो सिर्फ हाँ एक चीज़ ज़रूर सोच रहे हैं कि पाकिस्तानी लोकल को उनको बढ़ाना है बिजनेस को, वो सोच रहे हैं कि यहाँ हमारा नफ़ा होगा क्योंकि ये कपड़े बेच रही है। एंड आई थिंक दैट्स शार्क्स आए हैं इन्वेस्ट करने के लिए और उनका नफा होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए, आई कंप्लीटली एग्री विद इट, मुझे कोई मसला, लेकिन जो पिच है दैट हैज टू बी स्ट्रांग एंड सॉलिड। सो चाहे वो एक पान बनाने वाले की पिच हो या वो एक 100 लोगों की तरह की एक डिजाइनर की पिच हो, जो जैसे कपड़े 100 दूसरे और डिजाइनर भी पाकिस्तान में ऑल ओवर बना रहे हैं, ठीक है, कोई इतनी हर तीसरे घर में लोग ऐसे बैठे हुए रियल जेम से और उससे ये चीजें हो रही हैं, ये कोई डिफरेंट, लेकिन फिर आपकी पिच इतनी जबरदस्त हो कि वो शार्क्स को मुझे कन्विंस कर सके। लाइक मुझे नहीं समझ आई कि उन्होंने प्रॉफिट उनको नजर आया, मुझे तो प्रॉफिट भी नहीं नजर आ रहा, क्योंकि उसने जो अपने प्रॉफिट्स बताए पहले सेकंड और थर्ड ईयर, they were like this. I was like, there's not consistent growth, so why would you invest? So that's why I'm saying for me that decision was very questionable and very boring and very and और मैं इस बात को शुरू से कह रही हूँ, जो मुझे लगता है I want sharks to be, I understand profit बनाना है, लेकिन यार थोड़े से एडवेंचरस हो, थोड़ा सा तो मुझे लगे कि यार ये वाकई एक इंडस्ट्री को पुश करके इस पे थोड़ा सा चांस लेने की कोशिश कर रहे हैं, जो मुझे नहीं नजर आ रहा। So maybe I'm missing the point. So I think they did that with Yumkins, what you are saying, जो मुझे अगेन बहुत अच्छा लगा। एंड ओके सो यू कैन गिव योर 2 बिट्स। मुझे ये बात अच्छी लगी कि उन्होंने उसको बिल्कुल रीपोजिशन कर दिया। उन्होंने कहा आप कम क्यों चार्ज करें, आप ज़्यादा चार्ज करें, आप इसकी पैकेजिंग चेंज करें, बिकॉज when she said raw banana and beetroot, I said oh wow, this is something जो मुझे गर्बर के छोटी छोटी बॉटल्स में मिलता था बाहर, and you know I wouldn't get it there, which would be absolutely with nothing inside it, and I said oh that's great। A lot of the times women mothers are making stuff at home कि आप खिचड़ी को घोट रहे हैं या आप एप्पल को बॉईल करके घोट रहे हैं क्योंकि आपको ये नहीं मिल रहा है एक चीज़। सो आई वुड लाइक टू ट्राई दैट। बताओ। So I really liked Yumkins product, मुझे बड़ा मजा आया, एंड पहली पिच मैंने उन्हीं की देखी थी तो I was like oh this is something different and I, लेकिन क्या हो रहा है एडिट में या प्रेजेंटेशन में, and if somebody is listening to me by any chance, you know,
I find the pitches to be incomplete. उसने एक सवाल पूछा and I find the pitches to be non-convincing at a lot of places. उसने एक सवाल पूछा है कि क्या गारंटी है कि आपका प्रोडक्ट कोई दूसरा कॉपी नहीं कर लेगा. उस सवाल का जवाब बिल्कुल भी सही नहीं था. उस सवाल का जवाब उससे बेहतर होना चाहिए था. एक बिजनेस पर्सन जो कर रहा है उसको इससे बेहतर जवाब देना चाहिए था और नहीं दिया तो शार्क्स को उससे करेक्ट करना चाहिए था. शी से समथिंग लाइक कि हम तो ये घर पे बना रहे हैं, इसको घर पे बैठ नहीं, हमारे पास एक क्वांटिटी है, सब कुछ मेजर्ड है, तो घर पे ये नहीं बन सकता. ऑफ कोर्स ये घर पे नहीं बन सकता, तो आप ही तरह के 2 लोग उठेंगे और वो उसको पूरा इंडस्ट्रियलाइज करके बना देंगे. सो मैं कह रही हूँ जब आप एडिट कर रहे हैं, जब आप एडिट करें पिचेस को, तो मेक श्योर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन और रेलिवेंट एक्सप्लेनेशन ऑफ द आंसर्स इज देयर, which I find missing, which does not represent well on the people who are pitching products to the sharks. लेकिन I have to say कि variety थी तो मज़ा आ रहा था मुझे भी देख के यमकिंस वाला. I wanted to know the story between the two people. वो भी नहीं मुझे पता चली कि वो क्यों बना रहे हैं, why this product, do they have babies which made them go towards that. तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी थी. हाँ, तो 2 चीज़ें, एक तुम सही कह रही हो कि हर चीज़ का जवाब उनके पास सही नहीं होता, बट आई ऑल्सो फील राबिया दे आर डीलिंग विद अ वेरी रॉ मार्केट ओवर हियर, एंड आई फील कि जैसे जैसे और सीजन्स आएंगे शार्क टैंक के, एंड हियर शार्क्स के ऊपर एंड एडिटिंग पे एंड टीम पे, ग्रीन पे एंड प्रोडक्शन हाउस पे डिपेंड करता है कि आप उनको पुश करें फॉर तो एक पूरा, आई डोंट नो हाउ दे डू इट, आई डोंट नो हाउ द पीपल हु पिच डू इट, बट दे शुड हैव अ शीट वेयर दे आर क्रॉसिंग ऑफ एवरीथिंग, क्योंकि बहुत सारे टर्म्स मुझे भी नहीं पता थे और मुझे अच्छा लगता है कि वो बीच में समझा रहे होते हैं. जैसे एक बहुत मुश्किल टर्म उसने पूछा था कि आपकी टेक्निकल, इज इट अ टेक फर्म, इज इट अ टेक इनेबल्ड फर्म. आई एक्चुअली डिडंट नो द डिफरेंस, सो आई वुड लाइक टू बी एजुकेटेड. वो जो यमकिंस का ना तुम्हारा जवाब, मुझे लगा कि द थिंग इज, अगर आपको याद है जब बच्चे आपके छोटे होते हैं ना, तो बच्चों को एक फ्लेवर अच्छा लग जाता है और वो आप कुछ भी करें, आप 4 और फ्लेवर्स ट्राई करें, लेकिन बच्चा वही चाहेगा. एंड दैट गर्ल शुड हैव सेड कि वी हैव अ फर्स्ट मूवर एडवांटेज. अगर हम अपनी मार्केट में अपने प्रोडक्ट को फैला रहे हैं, पहले दूसरा तीसरा जो भी आएगा, हमारे सीरियल्स और हमारे जो फ्लेवर्स होंगे वो इतने यूनिक होंगे कि बच्चे विल कैच ऑन टू दैट. फिर हम रिमाइंडर एडवर्टाइजिंग, आई एक्सपेक्टेड हर टू गिव, बट अगेन वी आर डीलिंग विद अ रॉ मार्केट, सो होपफुली दे विल गेट देयर. सो तुम बिल्कुल सही कह रही हो शाजिया, और अब हम इस पे डिटेल में गए तो हम दोनों की बिजनेस कॉन्वर्सेशन हो जाएगी. आई डू फील कि फर्स्ट मूव एडवांटेज अब शायद इस डिजिटल और इतनी इजीली अवेलेबल जहाँ चीज़ें होती हैं और एक्सेस हो गया इन्फॉर्मेशन का, शायद इतना नहीं हो, क्योंकि हम देखते हैं बहुत सी चीज़ें, जैसे शायद एक कॉफ़ी की शॉप भी आई है, लेकिन नाउ देयर 10 अदर कॉफ़ी ब्रांड्स. जो कॉफ़ी की ब्रांड पहला आया था उसको कोई अब इतना खास एडवांटेज नहीं है बिकॉज अदर्स कम एंड टेक ओवर. लेकिन मुझे यमकिंस की ना एक बात बड़ी अच्छी लगी, जब उन्होंने बोला ना कि आप आई थिंक यमकिंस ही थे कि आप इसको अपनी कॉस्ट, ये जो आपके इतने पैसे 700 रुपए हैं समथिंग, इसको डिवाइड करें. दे वर सो क्लियर, 5 रुपए इसके, 3 रुपए इसके, 100 रुपए, 160 रुपए इसके. सो आई रियली लाइक दैट दे वर सॉर्टेड देयर. सो देयर आर गुड थिंग्स ऑल्सो अबाउट द पिचेस और बड़ा मजा आता है. ये मैंने पिछली बार मिस किया था कि मुझे ये सब नंबर ऑफ द मार्केट एंड परसेंटेजेस नहीं आ रही थी, लेकिन इस बार की जो पिचेस थी उसमें मुझे ये चीज़ नज़र आ रही थी, बिकॉज उससे एक तो पता चलता है आपने काम कितना किया है. थोड़ा मुझे लगता है कि हम लोग सिर्फ बातें नहीं करें, अच्छा है थोड़ा टेक्निकल और उस पर डिटेल में भी बात करें, तो मुझे अच्छा लग रहा है. एक चीज़ है, तीसरा ये हफ्ता है, शार्क्स आर वेयरिंग द सेम क्लोथ. सॉरी, आई एम बीइंग वेरी प्रिटेंशियस और व्हाटएवर यू गाइस वांट टू कॉल मी. आई थिंक इतना टाइम तो होता है कि 2 एपिसोड्स के बाद आप कपड़े दूसरे उनके चेंज करा लेते, बिकॉज अच्छे लोग हैं यार, मजा आ रहा है ना. आई एम ग्रोइंग टू लाइक देम, मेरा एक इमेज बन गया हर किसी का. सो आई वुड लाइक टू सी मोर स्टाइल फ्रॉम देम, more variety in the way they are looking. I think so. So you are totally right. I noticed that about the clothes. और मुझे लग रहा है कि हुआ ये, इन्होंने बहुत सारी पिक्चर्स एक साथ रिकॉर्ड की हैं, इनको पता नहीं कि ये कौन सी पिक्चर्स किस में डालेंगे, in which episode they're going to put in. It could be that 10 पिक्चर्स एक साथ रिजेक्ट हुई हो and फिर 3 पिक्चर्स बीच में एक्सेप्ट हुई हो, and they're trying to balance it out ताकि ये acceptances and rejections एक एपिसोड में डालें, because actually मेरे लिए it will not be fun अगर मैं 5 पिक्चर्स देखूं और सबकी सब रिजेक्ट हो गई हैं. सो आई थिंक that is a challenge they have to break and do something with. लेकिन मजा आ रहा है बिकॉज एज यू सी कि हर हफ्ते जो ना द शार्क्स आप उनको और खुलता हुआ देख रहे हैं. लाइक इस बार दे वर वॉकिंग, दे लाइक, हाँ, जब उन्होंने वो 300 करोड़ वाले को जब उसने ऑफर की तो वो ही इज वॉकिंग, राबील जो थे, और वो कह रहे हैं हाँ यार मैंने इतना बड़ा ऑफर कर दिया, थोड़ा मैं वॉक तो ले लूँ. और फिर जब वो उन्होंने 300 करोड़ वाले नहीं, ये 80 और 70 वाला जो ब्रेकअप बंदे को
सराफ था ना, सराफ को उन्होंने किया, बट वो जो 300 करोड़ वाले आए थे, वो जो साहब थे, तो फिर उनके साथ जो सबने किया वो बहुत मजे का था। और उन्होंने जब कोने वाले, तो उन्होंने कहा कि भाई अगर आपको कोई मिल जाए, है वो ऑफर, आई वाज लाइक ओह ही हैज अ ऑफर, सबने इतनी सुना दी है, तो ही सेड कि अगर आपको कोई मिल जाए तो फिर आके आप मुझे अडॉप्ट कर लीजिएगा। तो मजा आ रहा है सुन के एंड देख के, और सब खुल रहे हैं। तो आपको जो कमेंट्स आ रहे हैं उनके असल उनके लाइक उनकी ना जो वॉल्स हैं वो गिर रही हैं, एंड दे आर बिकमिंग मोर ओपन एंड दे आर कभी कभी मैं देखती हूँ कि वो पिचेस में कुछ बोलते हैं लोग एंड दे आर जस्ट शेकिंग देयर हेड लाइक दिस, या वो स्माइल कर रहे होते हैं तो उनके रिएक्शंस भी ज्यादा जेन्युइन और ज्यादा ओपन होना शुरू हो गए। So within the Sharks, they have a very good, I think, understanding. क्योंकि जैसे एक था जिसमें उन्होंने पहले एक ने कहा, then the second one said, and then Rumana said, well, I don't want to do it alone, but if you two are doing it, then I will also pitch in. So I like that. And just to push it forward a little bit, I would say कि राबिया, जहाँ तुम कह रही हो ना कि pitches perfect नहीं है, pitches में ही missing है, and मुझे लगता है बहुत दफ़ा इन लोगों के दिमाग जो है ना वो चल रहे होते हैं, they don't want to say out what they're going to do with the brand. वो थोड़ा सा वहाँ पुश कर सकते हैं कि ये जैसे उन्होंने मंचकिंस के साथ किया था, यामकिंस के साथ किया था कि आपकी पैकेजिंग आपको बेहतर करनी है, ये आपको बेहतर करनी है, इसलिए मुझे ज़्यादा इक्विटी चाहिए। वहाँ वो थोड़ा सा जो उसको भी एक्सेप्ट करें जिसकी पिच थोड़ी सी लूज है लेकिन पोटेंशियल बहुत है, दे कैन से इस चीज़ पे आपको काम करना है, दिस इज वेयर वी विल हेल्प यू, व्हिच दे आर डूइंग अ लिटिल बिट, इट कैन बी बेटर। मुझे मजा आता है जब वैल्यूएशन पे वो लेते हैं ना क्लास सबकी आपने ये वैल्यू किया, हाउ कम। तो आई लुक फॉरवर्ड टू शार्क टैंक। मैं हर संडे, चाहे मैं जितना भी अभी जो कुछ भी बोल रही हूँ ऐसा नहीं है वैसा है, बट दैट्स द ब्यूटी ऑफ शार्क टैंक, दैट इट मेक्स यू थिंक, स्पेशली इफ यू आर अ बिजनेस पर्सन और इफ यू आर अ बिजनेस स्टूडेंट, इट रियली ओपन्स योर माइंड, इट मेक्स यू थिंक। लाइक जब वो लोग पिच कर रहे होते हैं, मैं उनके नंबर सुन रही होती हूँ, मैं उनका प्रपोजल सुन रही होती हूँ, फिर हर शार्क की क्या फीडबैक है या शार्क क्या क्वेश्चंस कर रहे हैं मैं वो सुन रही होती हूँ। आई ऑल्सो फील दे नीड टू गो बियॉन्ड, अब तो हो गया बट अगले शार्क टैंक का सीजन तो इंशाल्लाह आएगा ना, दे नीड टू गो बियॉन्ड द बेसिक क्वेश्चंस दैट दे आर आस्किंग नाउ। इस सीजन में तो चलें ठीक है, लेकिन अगला जो सीजन आना चाहिए ना वो इससे भी ज्यादा एक लेवल हायर होना चाहिए, स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, ब्रूटैलिटी के हिसाब से, एंड कंपटीशन के हिसाब से। Yeah, I totally agree with you, but it was fun. It's good to see what businesses are going up. It's great to see the entrepreneurship that is happening in Pakistan, and all the best to the next episode. I'm looking forward already. दो चीजें होती हैं, मुझे पहले से पता चल जाता है जिस शार्क टैंक की एपिसोड में वो लोग जो पिच है, वो जो लोग भी आ रहे हैं उनका पहले से बताना शुरू करते हैं, तो आपको पता होता है कि हाँ यार मोस्ट प्रॉब्ली इनका कुछ हो जाएगा। जैसे पिछली बार वो सिंगल मदर का था, इस बार इन्होंने सराफ का भी ऐसे ही शुरू किया। सो आई वुड एडवाइज डोंट डू दैट, लेट अस वॉच द होल थिंग जिस तरह बाकी सबका होता है, क्योंकि जब आप शुरू करते हैं कि वो अपनी स्टोरी से इंस्टेड ऑफ द शार्क्स डायरेक्टली मीटिंग द पिच पर्सन, वो आप पिच वाले की या केस जो आ रहा है उसकी स्टोरी से स्टार्ट करते हैं तो समझ आ जाती है। सो आई वुड एडवाइज डोंट डू दैट इन योर एडिटिंग नेक्स्ट टाइम गोइंग फर्दर। सेकेंड, सो दे क्लेम, कल ये क्लेम हुआ है कि मैंने इसको रिसर्च नहीं किया है अभी, बट इफ दैट्स द केस देन ग्रेट, बट इन एनी केस आई थिंक डेड 150 करोड़ की पिच हुई है, 150 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हैं, 80 करोड़ इन इन्वेस्टमेंट विद इक्विटी एंड 70 को वो रॉयल्टी 7% रॉयल्टी की बेसिस पे वापस कर रहे हैं सराफ में। सो दैट इज सपोज टू बी द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट एवर ऑल ओवर द वर्ल्ड इन शार्क टैंक। ये दे क्लेम्ड इट ऑन द टाइटल पे शार्क टैंक की वीडियो क्या आया था। If that is the case, then great, congratulations। पाकिस्तान में के शार्क टैंक से इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट हो रही है, which is supposed to be the biggest investment all over। अगर ये सही है तो ये बहुत ही खुशी और मुबारकबाद की बात है। और इस बिजनेस का इंटरेस्टिंग पार्ट ये था कि इन्होंने अपनी कॉस्ट बहुत लो रखी हुई है, which is why, and the product is such that it's going to have a very high price, or at least enough, and market भी बहुत ज़्यादा है जहाँ ये लोग बेच रहे हैं जिन markets में। So that's why I think the sharks also saw a lot of potential there and profit there, so they invested. Not all the sharks, only one shark। हाँ, sorry, one shark। या दूसरे ने कहा ना, एक ने कहा था ना कि इट विल बी अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, मैं नहीं कर सकता, देखा तो था उन्होंने भी पोटेंशियल। ओके, ठीक है जी, दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। दिस इज आवर रिव्यू ऑफ द लेटेस्ट ड्रामास। आपको कौन सा ड्रामा अच्छा लग रहा है? हैव यू वॉच द फर्स्ट एपिसोड ऑफ द न्यू ड्रामास? उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? कमेंट्स में जरूर बताइए। इफ यू आर वाचिंग शार्क टैंक, वी वुड लव टू हियर फ्रॉम यू आल्सो अबाउट द पिचेस एंड हु वाज योर फेवरेट प्रोडक्ट दिस वीक। Take care and Allah Hafiz from my side. खुदा हाफिज।